ठीक है, तो कल अपन कर रहे थे ऑक्सी एसिड्स वगैरह पढ़ रहे थे। ठीक है, तो क्या क्या बातें कर ली सर अपन ने? ये बात कर ली थी सर, कुछ कुछ ऐसी बातें कर ली थी कि सर एक तो होता है इक फॉर्म, एक होता है अस फॉर्म। इक फॉर्म क्या होता है? कॉमनली नोन की हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, और अस फॉर्म कॉमनली नोन की लोअर वाला, लोअर है ना। एक होता है परिक, परिक मतलब इक से भी हायर से भी हायर, हायर से भी हायर। और हाइपो, हाइपो क्या होता है? लोअर से लोअर से भी कम। अस फॉर्म के लिए तो हाइपो डिफाइंड, अभी तुम लोड मत लो, मैं क्वेश्चन करूंगा प्रीवियस ईयर के 5-7 तुम कर लोगे। अस से भी कम के लिए तो हाइपो डिफाइंड है, पर एक फॉर्म के लिए हाइपो डिफाइंड है क्या? नहीं है? उसका पायरो हाँ, तो हाइपो जनरली क्या बोलते हैं जब डिफाइंड नहीं है तो क्या बोलते हैं? उसके पायरो फॉर्म के हाइपो को उसके एक फॉर्म का हाइपो बोल देते हैं। पायरो मतलब 2 मोल मिलाओ और इंटरमोलिकुलरली पानी निकालो 2 मोल मिला के पानी निकाल दो। और ठीक है, मेटा मतलब इंट्रामोलिकुलर पानी पर पानी निकालने के बाद भी ऑक्सो एसिड बनना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया कुछ भी बन गया। जैसे अभी अपन और पढ़ लेंगे, ऑक्सो एसिड बनेगा तभी मतलब है ना। हाँ चलो, नहीं तो कुछ भी बना लो और बोलो बन गया बधाई हो, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो आज और कल स्ट्रक्चर ड्राइंग भी सीख ली थी अपन ने। कल सारे की सारे अपन ने जनरल बातें कर ली थी, ऑक्सी एसिड की सारी जनरल बातें अपन ने कर ली थी। ठीक है, उसके अलावा अपन ने फास्फोरस के ऑक्सी एसिड्स डिटेल में देख लिए थे, और उसके स्ट्रक्चर ड्राइंग भी पूरी कर ली थी। स्ट्रक्चर ड्राइंग, हाइब्रिडाइजेशन और बाकी सब चीजें भी अपन ने पूरी कर ली थी। ऑक्सीडेशन स्टेट है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर ड्राइंग, क्या है फलाना क्या है ढिमका, ये चीजें बातें कर ली थी, है ना। और फॉस्फेनिक एसिड किसको बोलते हैं? H3PO2 H3PO2 को फॉस्फोनिक, और फॉस्फोनस जो होता है वो H3PO3, है ना। बस फॉस्फोनिक जो होता है वो H3PO2, है ना। अब एक तो छोटी छोटी बातें। फॉस्फेनिक होता है ना? हाँ, फॉस्फेनिक क्या बोला मैंने? कुछ और बोल दिया? फॉस्फोनिक फॉस्फेनिक और फॉस्फेनिक होता है H3PO2। हाँ, फॉस्फेनिक होता है H3PO2, कॉमन नेम है, आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। और वो तो पहले ही पढ़ चुके ना, फॉस्फोनिक और फॉस्फोनस क्या होगा, कॉमन नेम है। ये क्वेश्चन आते हैं, अभी मैं करा दूंगा क्वेश्चन, तुम्हें समझ पड़ जाएंगे क्या भैया इतने से याद रखने पर क्वेश्चन बन रहा है जिंदगी में, और क्या चाहिए। ठीक है, चलो बेसिसिटी की बात कर ली थी, अब इन तीनों को फिर से कंपेयर करते हैं। कितना H प्लस दे सकता है? सबसे कम होती है। कितना H दे सकता है ये? 3। ये कितना H दे सकता है? 2। अरे सबके सब 3 दिलवा दो ना, 3 है ना यहाँ पर तो। अरे OH लिंकेज वाला देता है ना, रहता है ना, तो 2H तो होते जुड़ेंगे। 2 देंगे। अच्छा, कुछ भी OH वाले देते हैं बस। हाँ, तो H3PO4 इसलिए 2 ही देंगे। यहाँ पे कितने देंगे? 3। 2। अबे 3 यहाँ पे 3। जहाँ बात चल रही वहां कर लो पहले, है ना। H3PO3 की बात कर ले। H3PO3 में दोस्तों एक हो गया, नहीं 3, एक डबल बॉन्ड 2H से O से 2 O हो गए, अब एक O बचा है और 2 H बचे, तो एक H यहाँ पर और एक H यहाँ पर। अब यहाँ की बात करें दोस्तों, ठीक है, तो दोनों की दोनों O कंज्यूम हो गए, अब 2 H बचे, ये 2 H। तो बेसिसिटी कितने OH बॉन्ड है? 3। यहाँ पर कितने हैं? 2। और यहाँ पर बेसिसिटी कितनी होगी? 1। ये चीज याद रखना, क्योंकि पीएच बॉन्ड इज नॉन पोलर। पीएच बॉन्ड क्या होता है? नॉन पोलर होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल ली थी अपन ने, हाँ से निकाल ली थी, एक बार फिर निकाल लें। कितनी आ रही है H3PO4 में? 4 2 8 में से 3 गए 5, इसमें 6 में से 3 गए 3, इसमें 4 में से 3 गए +1। स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो क्या? स्ट्रक्चर से निकाल सकते हो। फॉस्फोरस ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो फॉस्फोरस के 2 बॉन्ड है तो +2 आएगा, +2 यहाँ पर +1 आएगा। फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में, फॉस्फोरस और हाइड्रोजन में मैं बात करूं तो फॉस्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम रहती है। इसकी भी 2.1 और उसके भी 2.1। बट अगर आप एग्जैक्ट मैटर पे बात करो तो थोड़ी सी
फास्फोरस की ज्यादा रहेगी, इतनी सी, क्योंकि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, थोड़ा सा ज्यादा है। बाकी अगर वैल्यू बेसिस पे करो तो दोनों की, इसकी भी 2.1 है, इसकी भी 2.1 है ना, दोनों के 2.1 है, बट फिर भी अगर कंपेयर करना ही है तो फिर इसकी फास्फोरस की थोड़ी सी ज्यादा नेगेटिव रहेगी, तो -1, और ये फास्फोरस हाइड्रोजन बॉन्ड में फिर से -1, तो +2 +1 +3 -1, 2 और 1 3, 3 में से 1 गए 2, 2 में से 1 गए 1, सही है, ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसमें क्या क्या क्वेश्चन और पूछते हैं, इसमें एक क्वेश्चन पूछते हैं रिड्यूसिंग नेचर, क्या पूछते हैं, रिड्यूसिंग नेचर, ठीक है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड्स, और वैसे तो हम लॉजिक से भी कर सकते थे। रिड्यूसिंग नेचर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना है कि खुद को रिड्यूस करना है, सामने वाले को सामने वाले को करना है, करना ऑक्सीडाइज सामने वाले को करना है, खुद को ऑक्सीडाइज करना है, सामने वाले को रिड्यूस करना है और सब खुद को ऑक्सीडाइज करना है, ठीक है। तो सबसे अच्छे से बताओ कौन करेगा H3PO4 PO3 की PO2 खुद को ऑक्सीडाइज, H3PO2 2 करेगा, क्योंकि H3PO4 तो लोअर खुद को में है तो ऑक्सीडाइज कर ही हायर में नहीं जाना सकता, चाहेगा। H3PO4 तो खुद को कर नहीं सकता, +5 है, ठीक है, ये +1 है तो चाहेगा हायर में जाना। तो अगर मैं बोलूं रिड्यूसिंग नेचर किसका ज्यादा होता है, H3PO2, इसको जनरली आप नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड से भी कोरिलेट कर सकते हो, यहाँ पे पीएच बॉन्ड ज्यादा है, सिर्फ कोरिलेट कर सकते हो, इसका कोई बहुत लॉजिक नहीं है, ठीक है, जितने नंबर ऑफ पीएच बॉन्ड उतनी ज्यादा रिड्यूसिंग नेचर। इतना सीख गए क्या, तो बहुत सिंपल था, ऑक्सीडेशन स्टेट से भी हो रहा था। रिड्यूसिंग नेचर मतलब सामने वाले को रिड्यूस करना, खुद ऑक्सीडाइज होना, तो ये तो ऑक्सीडाइज होगा नहीं क्योंकि +5 पे सबसे कम, सबसे अच्छे से ऑक्सीडाइज ये होगा, क्लियर है। अब एक बहुत बहुत भारी चीज बता दो, बहुत भारी चीज, अब बच्चा बहुत खतरनाक कंफ्यूज रहता है इसको लेके, और केमिस्ट्री वाले तो देखो ऑब्जर्वेशन पे चलते हैं प्योरली, हम लोग ऐसे हवाबाजी पे मतलब वो नहीं करते हैं। क्या कर रहा है भाई, अच्छा भाई नहीं तो बहन, अच्छा एक वेटिंग रूम में भी है कुछ, चलो सुनो, ठीक है। तो अब एक बहुत खतरनाक चीज, बहुत ही खतरनाक चीज, एसिडिक कैरेक्टर, बहुत तगड़ा एक्सेप्शन है और एग्जाम में बहुत प्यारे तरीके से आता है। एसिडिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होगा, सिर्फ PO3 का कि PO4 का कि PO2 का, PO4 का, क्योंकि जनरली आप कहां से पढ़ के आए हो, कहां से, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही पढ़ के आए हो, पीरियोडिक प्रॉपर्टी से ही शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि भैया एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या पढ़ते आ रहे हो आप, एसिडिक नेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट, तो क्या होना चाहिए, H3PO4 ग्रेटर देन H3PO3 ग्रेटर देन H3PO2। ये आपने क्या करा है, किससे करा है, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, और ये क्या है, एक्सपेक्टेड, ठीक है, ये है एक्सपेक्टेड। अच्छी किताबें पढ़ो, इसको लेके बहुत बहुत प्यारे क्वेश्चन बनता है, बच्चा कर ही नहीं पाता, समझा ही नहीं पाता इसको। और ऑब्जर्व क्या है, जस्ट इसका उल्टा, ऑब्जर्व एसिडिक कैरेक्टर H3PO2 का ज्यादा है, H3PO3 बीच में है, और H3PO4 का एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम, ठीक है। इसका रीजन क्या है, इसका रीजन भी मैं लिखवा देता हूँ, साथ साथ में लिखते चल रहा हूँ। इसका रीजन है ड्यू टू क्रॉस कॉन्जुगेशन। ये एक ऐसा एक्सेप्शन है जो आपको याद रखना ही है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनऑर्गेनिक में कुछ चीज ऐसी जो याद रखना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है इस पे भी, ठीक है। HClO4 में भी एक छोटी सी चीज होती है, उस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो ये जो बहुत बहुत अति इंपॉर्टेंट चीज है ना, ये तो आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है। इसको दूसरे तरीके से करके बताऊं, जब H3PO4 में से H+ निकालोगे, H3PO4 में से एक H+ निकालोगे, तो जो कॉन्जुगेट एनायन बनेगा वो एक बार बना लेता हूं मैं, ये बनेगा। और जब H3PO2 में से कॉन्जुगेट एनायन बनेगा तो क्या बनेगा दोस्तों, देखना, क्या ये दोनों बनेंगे, है ना, यस ये बनेंगे ना। अब इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, H3PO2 का कॉन्जुगेट एनायन है कि PO4 का कॉन्जुगेट एनायन, नहीं प्रेडिक्ट कर सकते क्योंकि सर हम तो भूल चुके हैं सब कुछ। देखना, बात समझना, इसमें नेगेटिव चार्ज कॉन्जुगेट करा है मस्त तरीके से, वो तो सर इसमें भी कर रहा है मस्त तरीके, ज्यादा मस्त नेगेटिव का चार्ज का कॉन्जुगेशन पहले वाले में कि दूसरे वाले में, नेगेटिव चार्ज का पूछ रहा हूँ, दूसरे दूसरे वाले में ये है ना कि नहीं, पहले वाले मतलब में, ये नेगेटिव चार्ज का H2PO कॉन्जुगेशन माइनस, पहला, ये पहला है और ये दूसरा, इतना मेहनत क्यों कर रही है,
ये पहला ये हाँ दूसरा। तो ये पहले वाले में। ज्यादा अच्छा नेगेटिव चार्ज का कॉन्जुगेशन पहले वाले में। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले में बात समझो, उसके जज्बात समझो उसके। जब यहाँ पर दोस्तों बात समझना, जज्बात समझना, जब यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव हो रहा है तो इस पॉजिटिव को देने के लिए इसके पास लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है और इसके पास भी नेगेटिव चार्ज है। तो क्या ये पॉजिटिव पूरी तरह ओ नेगेटिव में निर्भर रहेगा क्या? तो आंसर है नहीं। नहीं, नहीं क्योंकि रहेगा। इस पाई बॉन्ड को स्टेबलाइज करने के लिए इस ओ का लोन पेयर भी है, इस ओ का लोन पेयर भी है, इस ओ का नेगेटिव चार्ज भी है। तो पूरी तरह वो ओपन नेगेटिव पे स्टेबल नहीं रहेगा, ओ नेगेटिव पूरी तरीके से कॉन्जुगेट नहीं हो पाएगा। परंतु यहाँ इसके वक्त समझो, हालात समझो, जज्बात समझो। ये जो प्योर यहाँ पर ये जब जब तुम स्पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, कॉन्जुगेशन कराओगे, तो इसको प्योरली ओ नेगेटिव पे ही डिपेंड करना पड़ेगा। समझ रहे हो? तो ज्यादा Yes, रेजोनेंस स्टेबलाइज ओ नेगेटिव पहले वाले केस में है कि दूसरे वाले केस में? पहले पहले वाला। वाले पहले वाले केस पहले में। वाले में। तो और जितना स्टेबल तुम्हारा कॉन्जुगेट एनायन होता है उतना पहले अच्छा एसिड वाले होता है। हाँ यस ठीक है, तो यहाँ पर ये जो थी ऑक्सीडेशन स्टेट वाली, ये ट्रिक होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट वाली क्या होती है? ट्रिक होती है। मैं कह रहा हूँ 90% केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट वाली ट्रिक लग जाती है, बट कुछ कुछ ऐसे केस है इसके जैसे जहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट की ट्रिक और एक्चुअल आंसर में उल्टा आता है ना? क्यों? अब मेरे को बताओ, जब लफड़ा होगा ट्रिक और कंसेप्ट का, तो ट्रिक जीतेगी, कंसेप्ट जीतेगा? कंसेप्ट। 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 कंसेप्ट जीतेगा, है ना? अधिकतर केस में तो ट्रिक लग जाती है तो अपन ट्रिक से काम चला लेते, भैया जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना ज्यादा अच्छा। बट कभी कभी जब ट्रिक और कंसेप्ट पे लफड़ेबाजी हो जाए तो फिर प्रायोरिटी किसको देनी है? कंसेप्ट। ठीक है, अधिकतर केस में तो ट्रिक और कंसेप्ट साथ साथ में चलते हैं, क्योंकि ट्रिक जो बनती है वो कंसेप्ट के थ्रू ही ट्रिक बनती है। बट इस वाले केस में तुम देखो कंसेप्ट के हिसाब से, फिर से बताओ, लक्ष्मी बताएगी पहला वाला नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि दूसरा वाला नेगेटिव? जल्दी बोलो। पहला वाला। पहला वाला है ना, क्योंकि नेगेटिव पूरा डीलोकलाइज हो रहा है, ये ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एनायन है, और जितना ज्यादा स्टेबल कॉन्जुगेट एनायन उतना ज्यादा आपका अच्छा एसिड, है ना? कंसेप्ट नहीं बदलते हैं, ऑर्गेनिक पे चल जाओ, इनऑर्गेनिक पे चल जाओ, फिजिकल में चल जाओ, कुछ चीजें बदल थोड़ी जाएंगी। एसिड तो वैसे देखेंगे H+ निकलने के बाद नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी। सही है, समझ गए? यस यस ये Yes, वेरी sir. वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना Yes. मैंने लिखा है वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन क्यों लिखा है? एक्सेप्शन नहीं है, ट्रिक का एक्सेप्शन है, कंसेप्ट में कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ यूजर आपने तो इनऑर्गेनिक में एक्सेप्शन पढ़ा दिया, भाई एक्सेप्शन एक्सेप्शन नहीं है, बट ट्रिक का एक्सेप्शन है, कंसेप्ट में कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर भी आपको ये रटा होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट। समझ रहे हो? जल्दी से छापो इसको, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। कतई इंपॉर्टेंट मैं कह रहा हूँ। बच्चा कंफ्यूज होता है क्योंकि बाद में कई बार क्या होता है, मैं पढ़ने वाले बच्चे की बात करूँ, नहीं पढ़ने वाला बच्चा तो पढ़ेगा ही नहीं, आप कुछ भी कर लो। ठीक है, वो बाद में बच्चा आता है, बच्चे जैसे क्वेश्चन लेके आते हैं, सर इस क्वेश्चन में तो होना तो वो चाहिए था, पर ऐसा क्यों आ रहा है? ठीक है, तो एम्बिग्यूटी होती है ऐसे क्वेश्चंस में, तो यू मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। और ये चीजें क्या एनसीईआरटी में दी है? तो आंसर है हाँ, एनसीईआरटी में ये सब चीजें दी हुई है। ठीक है, पर उनको जहां सही लगती है उन्होंने वहां दी, मेरे को जहां सही लगती है मैंने यहाँ पढ़ाई है। ठीक है, कवर अपन पूरी एनसीईआरटी करेंगे, इसका कोई लोड नहीं है, करना ही है, वही करना है, उसके ना आगे आगे वागे भी नहीं जाना, अपने को एनसीईआरटी ही करना है, बस बढ़िया तरीके से हो जाएगी चीज। लिख लिया? यस सर। क्या बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ मुड़ते हैं, ऑक्सी एसिड्स ऑफ। आज ऑक्सी एसिड्स खत्म करने की कोशिश करते हैं और उस पर क्वेश्चन भी कर लेंगे, तुम्हें मजा आएंगे फिर। अब यहाँ में कंसेप्ट बहुत ज्यादा नहीं बताने वाला, जो अपन ने कल पढ़ा है उसको अपन यूज करेंगे, जो अपन ने कल पढ़ा है उसी को अपन यूज करेंगे। ठीक है, पहली चीज बता दो बस मैं इसमें कि सल्फ्यूरिक क्या होती है, बस इतना। चलो ऐसे ही करते हैं ना अपन, फिर स्टेप वाइज करते हैं। पहली चीज इसमें अपन क्या करेंगे, नाम भी साथ में पढ़ लेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट, स्ट्रक्चर सब साथ साथ में पढ़ते जाएंगे, क्योंकि अब आपके कंसेप्ट शायद क्लियर हो चुके हैं, कल का आप रिवाइज करके आए हो, है ना? चलो, तो दोस्तों पहली बात, सल्फ्यूरिक एसिड कौन है? H2SO4। H2SO4। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4। ठीक है, अब क्या करें सर? कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, कुछ करते हैं ना, पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो फास्फोरस के कितने बॉन्ड होते थे दोस्तों? 5 होते थे, पर सल्फर कितने बना सकता है? 6।
छह सल्फर 6 बना सकता है, ठीक है, याद रखना। तो पहले एक डबल बॉन्ड खींच दो, एक OH खींच दो, एक डबल बॉन्ड O खींच दो, एक OH खींच दो, जनरल ट्रिक है, ठीक है। तो 3 हो चुके हैं कंज्यूम। अब 4 5 6 बचे हैं, और आपके पास क्या क्या बचा है, देखो 2 O गए तो 2 O बचे हैं, 2 O बचे हैं, एक H बचा है, और बॉन्ड ठीक है। कितने बचे हैं, 3 बॉन्ड बचे हैं। तो ये जो एक H है, कोशिश तो H की क्या रहती है, मैं O के साथ रहूं। अरे कोशिश तो H की क्या रहती है, मैं O के साथ रहूं, बट जब मजबूरी में O नहीं मिल पाता है तब वो डायरेक्टली जुड़ता है, पर जब O है तो H को O के साथ ही जोड़ना है। तो अब दोस्तों क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति, एक H गया, एक हो गया, अब डबल बॉन्ड O लगा दो, और क्या। तो सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4 है ना, इसमें सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट थ्योरेटिकली जाओ कैसे भी जाओ, +2 +6 +2 +1 कितनी हो गई, +6 हाइब्रिडाइजेशन दोस्तों, +6 1 2 3 4 sp3 sp3, क्योंकि sp3 पाई बॉन्ड को थोड़ी ना गिनता है हाइब्रिडाइजेशन, पाई बॉन्ड को थोड़ी ना गिनता। तो सल्फ्यूरिक एसिड क्लियर है, आंसर है तो हमको बचपन से क्लियर है। यस सर। सेकंड आएगा सल्फ्यूरस एसिड, H2SO3, 3 ठीक है, H2SO3। तो सबसे पहले क्या कर लो, सबसे पहले क्या कर लो, ऐसा ऐसे मत करो जैसे मैंने करा। सबसे पहले क्या करना है, सल्फर के साथ H2SO3 है, तो सबसे पहले डबल बॉन्ड O और OH। अब क्या स्थिति है कि एक मैं बात करूं क्या क्या बचा है, 2 O गए तो एक O बचा है, एक O बचा है और एक H बचा है, एक O बचा है और एक H बचा है, ठीक है। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, इसको ये तुम बोलो सर हम तो ऐसा लिखना चाहते हैं, हम ऐसा लिखना चाहते हैं कि हम ऐसा लिखना चाहते हैं, बताओ कौन सा सही है। सेकंड वाला 1 2 3 4 5 6, सेकंड 1 वाला 2 3 4, और यहाँ पे लोन पे। मजे की बात बताऊं, दोनों सही है, ये दोनों एक दूसरे के साथ Yes, sir. इक्विलिब्रियम है, दोनों एक दूसरे के टॉटोमर्स हैं, ठीक है, एक दूसरे के दोनों टॉटोमर्स हैं। पर अगर तुम्हें को पूछे बेटर कौन है, तो बेटर क्या होगा, ये वाला होगा जहां पर H जो है वो O के साथ बॉन्डेड, वो होगा बेटर। बट अगर कोई पूछे लॉजिकली तो दोनों सही है ना, क्या गलत है बताओ, लॉजिक में क्या गलत है, दोनों लॉजिकली दोनों सही है, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन भी तुम देखो अच्छे से, 1 2 3 4, 1 2 3 और ये लोन पे हाइब्रिडाइजेशन तुम देख लो, sp3 आ रहा है। तुम ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो सल्फर की, +2 +3 +4, यहाँ पे भी +4 आ रही है। यहाँ की बात करूं, +2 +4 +5, समझ रहे हो, यहाँ कितनी आ रही है, +4 आ रही है कि +5 आ रही है, और यहाँ से -1, यहाँ पे भी कितनी आ रही है, +4, समझ रहे हो क्या, क्योंकि सल्फर और हाइड्रोजन में तो सल्फर ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस बॉन्ड का यहाँ पर -1 आएगा, इस बॉन्ड का यहाँ पर +1 आएगा, तो -1 +1 यहाँ पर हो गया 0, और यहाँ +2 +2 +4, और यहाँ पे भी 2 3 4, तो इन दोनों में कोई बहुत डिफरेंस नहीं है, इन दोनों में बहुत डिफरेंस नहीं है, सब चीजें तकरीबन सेम ही है दोनों की, ठीक है। तो सल्फ्यूरिक और सल्फ्यूरस हो गया। अब तुम मेरे को फॉर्मूला बताओगे, तुम मेरे को फॉर्मूला बताओगे किसका किसका किसका, बताओगे पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला। H6P2O8 H6P2O8 बोल रही है ये, बाकी लोग हाँ वो निकाल H2SO7 H2S2O7 ओलियम पता नहीं है कौन से जमाने का फॉर्मूला, H2S2O7 ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, पायरो मतलब 2x माइनस पानी, तो इसका डबल करो तो क्या बनेगा, H4S2O8 में से गया पानी, H2S2O7, क्या बना यहाँ पर, H2S2O7। एक और नाम मालूम है इसका तुम्हें, क्या है, ओलियम ओलियम ओलियम, बहुत बढ़िया। इसका स्ट्रक्चर, पहला तरीका है तुम पानी निकाल के स्ट्रक्चर बना लो, और दूसरा तरीका है तुम लॉजिक से स्ट्रक्चर बना। पहला तरीका क्या है कि H2SO4 ले लो, उसमें से पानी निकाल लो, वो कर लेते हैं, चलो पहले 2 मोल H2SO4 ले लो,
ऊपर नीचे डबल बॉन्ड हो, एक साइड OH बीच में हो और दूसरी साइड भी बहुत वैसे। बहुत बधाई हो ना, बहुत बधाई हो। आपको 4 नंबर मिलेंगे अगर आ गया तो। ठीक है, अच्छी बात है ना। तो एक चीज है कि भैया H2SO4 ले लो दोनों में से और यहाँ पे पानी निकालो, तो क्या बनेगा? S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ पर बीच में क्या O आएगा क्या? आएगा। हाँ, Yes. क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनमें से किस में SS लिंकेज है, किस में SOS लिंकेज है, किस में SOOS लिंकेज है, यही क्वेश्चन आता है मार्केट। ओलियम क्या हो गया? H2H2O7। हम सर ऐसे नहीं करना चाहते, हम तो लॉजिक से करना चाहते हैं। ठीक है, तो पहले लॉजिक से करो, ऐसे मत बनाओ। चलो लॉजिक से, ये भी लॉजिक ही है वैसे तो, बट तुम बोलो नहीं सर हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सर हमें टाइम इतना नहीं मिलेगा वहां पर एग्जाम में, हम तो ऐसे ही करेंगे। H2H2O7 कैसे बनाए? तो पहले 2H बना, है ना। फिर क्या देखो 2H है तो 2H काय के साथ जोड़ दो? OH के साथ, और एक बार डबल बॉन्ड O बना लो। तो दोस्तों देखना H तो सारे खत्म हो चुके हैं, S सारे खत्म हो चुके हैं, O कितने गए? 4 गए, 3 O बचे। 3 O बचे। कोशिश आपकी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाने की होती है कि अनसिमेट्रिक की? सिमेट्रिक। सिमेट्रिक। कोशिश जनरल ये रहती है कि सिमेट्रिक बने। तो 3 में से 2 इधर चल गए, अब 1 कहाँ जाएगा? कहीं जगह तो है ही नहीं, तो यहाँ पे चिपका दो सॉस की बोतल में, है ना, सॉस की बोतल में चिपका दो। तो SOS लिंकेज है। हाइब्रिडाइजेशन तो तुम कुछ भी कर लो, 1 2 3 4 sp3 रहने सबकी, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो दोस्तों, इस सल्फर सल्फर के साथ +2, इस सल्फर OH की +1, इस सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव तो +1, और सल्फर और ऑक्सीजन में, अब सल्फर और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, 2 4 +6। इसकी भी +6 आएगी और इसकी भी +6 आएगी। अलग अलग आ सकती है, हाँ आ सकती है, बट इस केस में दोनों की सेम है। तो क्या आपने पायरोसल्फ्यूरिक एसिड निकाल लिया? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का नाम क्या है? ओलियम। ओलियम। क्या नाम है? ओलियम, है ना। चलो ओलियम है पायरोसल्फ्यूरिक एसिड का नाम, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो इसको, परसेंटेज लेबलिंग ऑफ ओलियम 11वीं कक्षा से। ठीक है, ओलियम। तो भैया ये स्ट्रक्चर हो गया, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑक्सो एसिड्स की कैटेगरी में ओलियम भाई साहब का बहुत सम्मान होता है। तो ये हो गया पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तुम बोलोगे सब पायरोसल्फ्यूरस कराओ, नहीं, पायरोसल्फ्यूरस में कुछ लफड़े होते हैं तो मैं बाद में कराऊंगा। अब करो पेरोक्सो मोनो सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। मोनो नहीं भी लिखता तो भी चलता। अब पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा दोस्तों? सल्फ्यूरिक क्या होता है? H2SO4 प्लस करते हैं। H2SO4 में जब एक O डालोगे तो क्या बन जाएगा? H2SO5। H2SO5, इसका नाम क्या होता है? कैरोज एसिड। कैरोज एसिड, नाम याद रखना है, कैरोज एसिड। पेरोक्सो मोनो, अगर मैं मोनो नहीं भी लिखता तो भी चलता ना दोस्तों। अरे पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, पेरोक्सी सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ये कि पेरोसल्फ्यूरिक एसिड। अब H2SO5 ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है? +2 +X। अरे 10 में से 2 8 आ रही है, 8 हो सकती है क्या? आंसर है नहीं। तो आप क्या करते हो, इसको हाईएस्ट पे ले जाओ और बोल दो पेरोक्सी लिंकेज होगा वहां पर। क्या होगा? पेरोक्सी लिंकेज होगा। तो H2SO5 को सेटल करना है मेरे को। तो H2SO5 में पहले तो मैंने क्या कर दिया, एक डबल बॉन्ड O एक OH, ये हो गया कार्य। ठीक है, अब मेरे पास क्या बच गया? एक OH और 3 O, सॉरी, एक H बचा और 3 O बचे। तो 3 O में से एक O को तो मैंने यहाँ ठिकाने लगा दिया। अब 2 O बचे, तो मैं क्या कर दूं? ओह, क्या कर दूं? आपको कैसे पता पेरोक्सी लिंकेज है? बताओ मेरे को, कैसे पता पड़ा? जब ऑक्सीडेशन हायर आ रही है ग्रुप नंबर से, थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट, हाँ ग्रुप नंबर से, हाँ उसकी थ्योरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम से ज्यादा आ रही है, मतलब बोल देना कि कुछ तो गड़बड़ है। क्या बोलना है? कुछ तो गड़बड़ है, वहां पर पेरोक्सी लिंकेज होगी, वहां पर पेरोक्सी लिंकेज होगी। ठीक है, पेरोक्सी लिंकेज होगी, तो पेरोक्सी लिंकेज होगी। चलो ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी निकालें। तो इस सल्फर ऑक्सीजन की यहाँ पर +2, यहाँ पर +1, यहाँ पर +2, और इस सल्फर ऑक्सीजन की यहाँ पर फिर से +1, क्योंकि इसके बीच में तो एक ही बॉन्ड है। तो 2 4 5 6, सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +6। अगर कोई तुमसे पूछे कि थ्योरेटिकल ज्यादा सही आती है कि स्ट्रक्चर से ज्यादा सही आती है,
स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से बेशक स्ट्रक्चर से, स्ट्रक्चर theoretical से तो कुछ भी हो सकता है। तो क्या पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड क्लियर है? यस सर यस पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। चलिए अब अच्छी बात है। अब आता है 5वां नंबर। ये सल्फर के ऑक्सी एसिड्स में सब चीजें काफी इंपॉर्टेंट है यार दोस्तों। पर वैसे तो सल्फर फास्फोरस दोनों इंपॉर्टेंट है। पेरोक्सो मोनोसल्फ्यूरिक एसिड के बाद आता है पेरोक्सो। पेरोक्सो को पर भी बोल सकते थे ना। और क्या ट्रू पेरोक्सी एसिड है क्या कि नॉट ट्रू है? ट्रू है ट्रू है क्योंकि यहाँ पर True पेरोक्सी है। लिंकेज है। पेरोक्सी लिंकेज पर है HClO4 का नाम तो परक्लोरिक था पर वो ट्रू नहीं था क्योंकि वहां पर पेरोक्सी लिंकेज नहीं थी। सच्चा नहीं था, वो झूठा था, झूठा। अब 5वां पेरोक्सी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। तुम बोलोगे सर हम तो देख के ही बेहोश हो जाएंगे नीट में क्वेश्चन आएगा तो। क्यों? पायरोसल्फ्यूरिक एसिड क्या था? ओलियम था। यस सर उसमें एक Yes, ऑक्सीजन ऐड कर दो उसमें एक ऑक्सीजन ऐड कर लोगे तो क्या बेहोश हो जाओगे नीट में जाके? नहीं। OS H2SO8 इसका नाम क्या होता है एक और? मार्शल्स Marshall's एसिड acid. मार्शल्स एसिड। तो वहां पे बेहोश मत हो जाना जाके कि सर ये क्या इतना बड़ा नाम है, हम तो नीट देने आए। अबे तो क्या फर्क पड़ता है। पेरोक्सी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड को कई बार, जितना पेरोक्सी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उससे ज्यादा इसको पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं। जितना इसको पेरोक्सी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड बोलते हैं उससे ज्यादा इसको क्या बोलते हैं? पेरोक्सी Disulfuric acid. ठीक है। डाइसल्फ्यूरिक एसिड मतलब H2SO4 का डबल होगा वैसे तो। ठीक है। तो वैसे H2SO8 नाम याद रखना, तुमको थोड़े से लफड़े हो सकते हैं। अब पहली बात इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं दोस्तों। थ्योरेटिकल +2 + 2x + 8 × -2। ठीक है। तो 16 में से कितना हो रहा है दोस्तों? 16 में से 2 गए तो 14, 14/2 7। क्या +7 हो सकती है? नहीं मतलब कुछ तो नहीं हो सकती है। गड़बड़ है दया। पेरोक्सी लिंकेज पेरोक्सी लिंकेज है तो 2 सल्फर यहाँ पे बना लो O8। तो पहले तो ऐसा करो OH निपटाओ। पहले तो क्या करो OH निपटाओ। 2 तो ये हो गए, 3 4 7 5 6 6 7 एक और ये चिपका दूं 8। हाँ तो यहाँ पर सॉस लिंकेज है कि यहाँ पे कोई पूछता है क्या SS लिंकेज है तो आंसर है नहीं। क्या यहाँ पे सॉस लिंकेज है तो आंसर है नहीं। क्या यहाँ पे नहीं। S लिंकेज है तो आंसर है हाँ। भैया क्वेश्चन आते हैं इस हाँ। टाइप के, अभी समझ पड़ जाएंगे तुमको 5 10 15 मिनट बाद जब मैं कराऊंगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत फेमस है मार्केट में। कहाँ पर सॉस लिंकेज है, कहाँ पर SS लिंकेज है। तो ये क्या है? मार्शल एसिड। क्या है? मार्शल एसिड। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो फिर से +2 +1 +2 +1। तो 2 4 5 6, इसकी भी +6 है, इसकी भी 2 4 5 6 दोनों की क्या है? +6 एंड +6। तो मार्शल एसिड क्लियर हो गया। H2SO8 या फिर Yes, पेरोक्सी sir. डाइसल्फ्यूरिक यस एसिड सर या फिर पेरोक्सी पायरो। अब कल के मुकाबले ज्यादा अच्छा लग रहा होगा ना, क्योंकि कल तो तुम वो ही नहीं थे, चीजों से अवेयर नहीं था। अब धीरे धीरे कल तुम्हें चीजें पता पड़ी तो अब चीजें बहुत सिंपल लगेंगी। आज के बाद भी जब तुम फिर से एक और बार रिवाइज करोगे तुम चाहोगे कि इसका क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आए, क्योंकि बहुत सिंपल होता है इसमें स्कोर करना। एज कम्पेयर टू कोई रैंडम सी रिएक्शन दे दी, पूछो भैया इसका प्रोडक्ट क्या है। ऑक्सो एसिड में स्कोर करना सिंपल होता है। ठीक है। तो आप चाहोगे कि आए क्वेश्चन, बट वो तो अपने हाथ में नहीं है। पेरोक्सी पायरोसल्फ्यूरिक एसिड हो गया, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये सब चीजें हो गई हैं। अब मैं बात करूं तो मेरे को बताना, मैंने कहीं पे भी यहाँ पर पेरोक्सी की बात कर ली, पर की बात कर ली और पायरो की कर ली। पायरो मतलब 2 बार निकाल दी। अब मेरे को बताना मेटा सल्फ्यूरिक एसिड, बताओ इसका फॉर्मूला क्या होगा। बोलो बोलो बोलो। SO3 बनेगा होता ही नहीं है। तो वो तो एनहाइड्रेट होता है नहीं ना। है। है ना? हाँ। तो इट डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट क्यों? या फिर दूसरे शब्दों में बोलूं रॉन्ग नेम। नॉन मेटल OH लिंकेज नहीं है। हाँ पेरोक्सी एसिड नहीं है। ये जो SO3 है क्या इसको मेटा सल्फ्यूरिक एसिड बोलना चाहिए? तो आंसर है नहीं नहीं इसको तो सीधे सीधे नहीं। बोलेंगे एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में से आप पानी निकालोगे तो ऐसे ये ऑक्सी एसिड नहीं है। ऑक्सी क्यों नहीं बोलेंगे इसको ये? क्योंकि इट इज नॉट एन ऑक्सी एसिड, ये ऑक्सी एसिड नहीं है। तो लिखो और नहीं काटो, है।
लिख के काटना है उसको। इसको प्रेफर, इसको बदले, उसके बदले में क्या बोलेंगे, इसको इसके बदले में बोलेंगे इट इज एनहाइड्राइड ऑफ एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। सिमिलरली मेटा सल्फ्यूरस डिफाइंड होता क्या? सिमिलरली SO2 नहीं होता। मेटा सल्फ्यूरस, वो भी एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड बनता SO2। तो उसमें से पानी निकाल दोगे तो SO2 बन जाएगा। तो ये भी मेटा सल्फ्यूरस है, का तो आंसर है नहीं। क्यों? बिकॉज इट इज नॉट एन ऑक्सी एसिड। आप मेटा सल्फ्यूरस एसिड बोल रहे हो, मतलब ऑक्सी एसिड होना चाहिए ना उसको। तो इसको भी अपन SO2 हाँ। को ये नहीं बोलेंगे, इसको अपन क्या बोलेंगे, या तो सल्फर डाइऑक्साइड बोलो, या तो इसको सल्फर ट्राइऑक्साइड बोलो, या फिर क्या बोल दो, एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है। तो तुम बोलोगे सर मेटा क्यों यूज नहीं करा? तो मेटा इसलिए मैंने यूज नहीं करा था क्योंकि मेटा वाले होते नहीं, क्योंकि 2 ही H होते हैं। फास्फोरस में मेटा वाले क्यों होते हैं? क्योंकि उन सबके पास 3 H होते हैं, H3PO2, H3PO4 वगैरह, H3PO3, इन सब के पास 3 H होते हैं। 2 H अगर निकल जाए तो 1 H बचता है। इन जनरल बोल रहा हूँ, यहाँ पे 2 ही H होते हैं। 2 ही H होते हैं तो कहाँ से मेटा बनेगा बेचारा? अच्छा, पायरो बन सकता है क्या इन सब में? बनाए अपन, क्योंकि पायरो में कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, और 4 में से 2 निकाल दोगे, 2 तो बच जाएंगे। चलिए, एक 2 और बचेंगे इसमें, दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट, थायोसल्फ्यूरिक एसिड। इसका फॉर्मूला क्या होता है? H2H2O3। O3। काफी इंपॉर्टेंट। ये सब चीजें जनरली जनरल नेम ही लिखे जाते हैं, इनके कॉमन नेम लिखे जाते हैं मार्केट में। IUPAC नेम जितने लिखे जाते हैं वो सारे इनके कॉमन नेम लिखे जाते हैं। इसको पता है थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोला है? क्योंकि देखो H2O4 है, लिंकेज होगी। आप बोल सकती है। जैसे H2O4 है, ये क्या है दोस्तों? H2O4 क्या है? 2SO4। H2O4। अब देखना इसमें मैं क्या करूं, इससे मेरे को H2H2O3 बनाना है। मतलब देखना H2H2O3 बनाना है, मतलब मेरे को इससे अगर ये बनाना है तो क्या ऐड करना पड़ेगा? एक सल्फर ऐड करना पड़ेगा और एक ऑक्सीजन हटाना पड़ेगा। समझ रहे हो क्या? यस सर। है ना? तो एक्चुअली पता है क्या होता है? एक्चुअली यही होता है। एक्चुअली यही होता है कि एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन की जगह एक डबल बॉन्ड सल्फर लगाते हैं। इसका नाम तो कुछ और भी बोल सकते थे आप, इसका नाम तो कुछ और भी बोल सकते थे, बट थायोसल्फ्यूरिक एसिड क्यों बोलते हैं? समझे क्या? नहीं समझे? थायोसल्फ्यूरिक एसिड इसलिए बोलते हैं क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड में, जब आप सल्फ्यूरिक एसिड में एक डबल बॉन्ड O हटा दो और उसकी जगह पे डबल बॉन्ड S ऐड कर दो, तो ऑक्सीजन हटा के सल्फर लाए तो आप क्या जोड़ दोगे? थायो। अरे थायो सल्फर के लिए यूज करते हैं ना। यस सर। Yes, तो sir. इसको मैंने तुमको सिंपल सा फॉर्मूला बताया था, कुछ नहीं करना, इसको अलग से नहीं रटा रहा हूं, क्योंकि तुम स्ट्रक्चर रटोगे दिक्कत हो सकती है शायद तक, क्योंकि तुम बोलोगे सर मेरे को तो सिमेट्री चाहिए, मैं तो कुछ और करूंगी इसमें। तो सिंपल सी बात है, मैं तो करूँ सल्फ्यूरिक एसिड बनाओ और सल्फ्यूरिक एसिड में किसी एक डबल बॉन्ड O को हटा के उसकी जगह पर क्या लगा दो? डबल बॉन्ड S। तो क्या बन जाएगा? S। क्या बन जाएगा? थायो सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक एसिड, है ना? अब ये S है डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे 2 लोन पर होंगे, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। क्यों? अरे 4 होते हैं ना टोटल। यस सर। 2 लोन पर। Yes, चलो sir. पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। 1 2 3 4। इसका हाइब्रिडेशन क्या दोस्तों? sp3। 3 और इसका हाइब्रिडेशन क्या दोस्तों? 1 2 3, मतलब sp। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी? नहीं सर। अब H2H2O3 की थियोरेटिकल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, तो 2 + 2x + 3 × -2 = 0। कितनी आ रही है? 6 में से 2 गए 4, 4/2 + 2 कितनी आ रही है? +2। ये आ रही है, तुम करके देख लो मैथ्स, नहीं तो बोलना सर हमारा मैथ्स अलग चलता है थोड़ा सा। इसका मतलब क्या ये है क्या कि दोनों की +2 है? तो इसका आंसर है नहीं। ये जो +2 है ये क्या है? ये है एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। इन दोनों का एवरेज लिया गया है। क्या लिया गया है? एवरेज। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? मैं टफ चीज बताने जा रहा हूँ, No, sir. टफ चीज बताने जा रहा हूँ, मजा आ जाएंगे उस चीज में। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता है ना, एक S दूसरे S के साथ बना में। ले कोऑर्डिनेट बॉन्ड, बना ले, उसमें क्या। पर जब डबल बॉन्ड बना रहे तो कोऑर्डिनेट की जरूरत थोड़ी है। डबल बॉन्ड को कोऑर्डिनेट ऐसा कर दे रिप्रेजेंट, क्यों चीजों को टफ करना। ठीक है,
अब मेरी बात सुनो, सबसे इंपॉर्टेंट, आपने ये सीख लिया कि थायोसल्फ्यूरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, हाँ सीख लिया। चलो उसके अलावा उसमें आपने हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया, आपने उसमें हाइब्रिडाइजेशन सीख लिया, आपने फॉर्मूला सीख लिया, आपने उसमें एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट सीख ली, आपने उसमें स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया, हाँ है ना, सब सीख लिया कि कुछ रह गया? Yes, sir. अब एक टफ चीज बताऊं, इन दोनों की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना, इन दोनों की इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। अब ये वाले बॉन्ड तो बहुत सिंपल है सर, इतनी मेहनत करो, बहुत सिंपल है। ये वाला बॉन्ड तो बहुत सिंपल है, सल्फर पे क्या आएगा? +1। +1 ये वाले दोनों बॉन्ड तो बहुत सिंपल है, सल्फर पे क्या आएगा? +2 +2। ये वाले बॉन्ड पे +2, बहुत सिंपल है, +2. सल्फर पे +1। आप बताओ क्या एस और एस बॉन्ड के बीच में कोई ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है? नो नहीं सर है. गलत बोल रहे हो। ये एक्चुअली डिपेंड करता है है। बहुत सारी चीजों पे। है अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उसपे -2 आता है, ठीक है, मतलब वो वाले स्ट्रक्चर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनो, ठीक है, कहाँ है भाई मेटल मेटल बॉन्ड? कहीं पे अपन ने सल्फर सल्फर बॉन्ड वाला क्वेश्चन लिया ही नहीं अब तक एक भी बार, ठीक है, कहीं सल्फर सल्फर या फास्फोरस फास्फोरस बॉन्ड वाले क्वेश्चन है ही नहीं अपने पास अब तक, कि कहीं पे था एस एस बॉन्ड। अभी आएगा, आगे आएगा, है ना, थायोनिक थायनस में। सर वो हाइपोफॉस्फोरस में लिया था ना पीपी बॉन्ड, हाइपोफॉस्फोरस में पीपी बॉन्ड कहाँ था? मतलब हाइपोफॉस्फोरिक में। देखो इसका सिंपल सा लॉजिक बताता हूं। तुम क्या करो, बहुत सारे लोग गलत बताते हैं इसको, ठीक है, बहुत सारे लोग ये गलत बताते हैं कि ये दोनों सल्फर सल्फर है तो यहाँ पे कोई पोटेंशियल डिफरेंस है ही। एक्चुअली बिल्कुल, मतलब वो क्या करते हैं कि कुछ चीजों को बेसिस पे बना लेता है ना, कि एवरेज निकालना है तो मान लेते हैं इसकी 4 है इसकी 0 है, तो 4 और 0 का एवरेज भी 2 ही आएगा। 4 इस क्या मान लेते हैं लोग बाग, क्या मान लेते हैं, ये 4 है, 2 3 4 और ये नॉन पोलर है, तो 4 मान लेते हैं इसको और इसकी मान लेते हैं 0, तो इसका एवरेज भी +2 ही आता है, हाँ है ना। अरे 4 + 0 4 डिवाइड बाय हाँ 2, एवरेज तो इसका भी +2 आता है। बट एक्चुअल में ये चीज, ये बॉन्ड पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आंसर है ये बॉन्ड क्या है, ये बॉन्ड है पोलर। क्यों? वो ये कैसे देखना है? हाइब्रिडाइजेशन अलग है, इसकी हाँ, एलिवेशन है। क्योंकि ये हाइब्रिडाइजेशन डिफरेंट है। अगर इनके हाइब्रिडाइजेशन सेम होते कि ये भी sp3 है, अभी आएगा आगे, ये भी sp3 और ये भी sp3 है, तो फिर बॉन्ड पोलर होता क्या? तो फिर बॉन्ड पोलर नहीं होता। होता अगर दोनों हाइब्रिडाइजेशन हाँ, सेम नहीं। होते तो बॉन्ड पोलर नहीं होता। अगर दोनों के हाइब्रिडाइजेशन सेम होते तो बॉन्ड पोलर नहीं होता। बट जब दोनों के हाइब्रिडाइजेशन अलग होंगे तो बॉन्ड पोलर होगा, ठीक है। चलो अब sp3 और sp2 में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है? sp2 P2. sp2। तो जब यहाँ पर दो बॉन्ड है तो पता है इसका जो एवरेज है यहाँ पर जाएगा -2 और यहाँ पर क्या आएगा +2, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये है sp2, ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे नेगेटिव क्या आएंगे ना, चार्ज, फॉर्मल चार्ज। तो देखना एक्चुअली कुछ लोग ऐसा बताते हैं, बट एक्चुअल में क्या है, 2 3 4 5 6, ये +6 है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -2। अब +6 और -2 का एवरेज भी क्या आ रहा है, +2 यार, कैसे पता पड़ा सर आपको? अरे 6 में से 2 गए तो क्या बचे, 4, और सल्फर कितने, 2, तो डिवाइड बाय 2 भी 2 तो करते हैं, एवरेज निकालोगे तो कितने है डिवाइड करना पड़ेगा ना। तो भले ही से तुम यस ये वाले तरीके से चलो या फिर ये वाले तरीके से चलो, हरे से चलो या बैंगनी से चलो, दोनों से आंसर क्या आएगा, सेम, दोनों से आंसर आएगा सेम। और तुम्हारी एग्जाम में इतना कोई टफ क्वेश्चन आएगा नहीं कि हरा सही है कि बैंगनी सही है, मेरे को नहीं लगता तुम्हारी एग्जाम में आना चाहिए क्वेश्चन, है ना। बट अगर पूछो ज्यादा अप्रोप्रिएट कौन है, तो नीचे वाला नीचे वाला ज्यादा पर्पल। अप्रोप्रिएट, मोर अप्रोप्रिएट, क्योंकि जब हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होगा तब बॉन्ड पोलर होगा। लॉजिकल है ना, कोई अपन कोई तीर तो मार नहीं रहे कि उड़ता तीर मार दिया कहीं पे भी, लॉजिकल बात है। जब हाइब्रिडाइजेशन में चेंज होगा तो पोलैरिटी जनरेट होगी और नहीं होगा तो नहीं जनरेट होगी, ठीक है। तो ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है भैया। तो क्या थायोसल्फ्यूरिक एसिड सीख गए? थायोसल्फ्यूरिक एसिड के बारे में सारी चीजें सीख गए? यस सर Yes. अब एक गजब चीज आई, गजब तो खैर क्या है उसमें, 7 हो गए, अब 8वां, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। फॉर्मूला तो बहुत इजी है, फॉर्मूला बताओ चलो। H2S2O4। तुम आपस में डिसाइड कर लो 5 है कि 4 है।
पायरो मतलब डबल करो 5 ही तो पानी, आएगा। इसका 4 आ रहा है, 5 बता। H2SO5। ठीक है, तो ये क्या दोस्तों, पायरो सल्फ्यूरस एसिड। अब क्या स्ट्रक्चर खेलें इसमें, स्ट्रक्चर खेलें। तो देखना 2 सल्फर है तो 2 सल्फर पहले बना देता हूँ। ठीक है, 2 सल्फर पहले बना दिया, 2 H है तो 2 OH भी बना दूं। ठीक है, 2 OH गए और 2 सल्फर गए। अब मेरे पास क्या बचे, 3 ऑक्सीजन बचे। तो क्या है सर, बहुत सिंपल है सर, ये डबल बॉन्ड ऐसा कर दो, डबल बॉन्ड ऐसा कर दो, और ये इसको मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। इसको मैं क्या बोलूंगा, सिमेट्रिक स्ट्रक्चर। क्योंकि सिमेट्रिसिटी मेंटेन करिए ना। अनसिमेट्रिक भी बन सकता है क्या इसमें, हाँ बन सकता है। कैसे, देखो फिर से 2 सल्फर बनाए, फिर से 2 सल्फर बनाए, फिर से मैंने इधर OH खींच दिया, इधर OH खींच दिया, इधर डबल बॉन्ड O खींच दिया, इधर डबल बॉन्ड O खींच दिया। ठीक है, अब मैं अनसिमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाना चाहता हूँ, मतलब समझ रहे हो। अब देखो क्या बचा, 4 O कंज्यूम हो चुके हैं, 1 O बचा है। अगर मैं बीच में दे देता हूँ फिर वो तो सिमेट्रिक स्ट्रक्चर हो जाता। अब मैं क्या करूं, किसी एक को डबल बॉन्ड O दे दूं, किसी और दूसरे को बेरोजगार रख दूं। किसी एक को डबल बॉन्ड O दे दूं और किसी दूसरे को बेरोजगार रख दूं। यहाँ पे एक लोन पे रख। तो कोई पूछे तुमसे क्या इसका सिमेट्रिक और अनसिमेट्रिक दोनों बना सकते हो क्या, है ना। हाँ। ऑक्सीडेशन हाँ। स्टेट निकालना है, तो 5 दूना 10, 10 में से 2 गए 8, 8 बाय 2 4। चलो ऐसे निकाले, +2 +1 +1, इसकी भी 4, इसकी भी 4, दोनों की 4, इसकी भी +4 आ रही है, इसकी भी +4 आ रही है यहाँ से। और अगर मैं यहाँ की बात करूं तो यहाँ पे +2 +4 +5, और ये सल्फर सल्फर बॉन्ड पोलर होगा नॉन पोलर होगा, देखते हैं। ठीक है, चलो देखो 1 2 3 4, ये भी sp3 है, और 1 दोनों 2 sp3 है। 3 4, ये भी क्या है, sp3। sp3। अब ये भी sp3 लोन पे लेते हैं ना भैया, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो सल्फर सल्फर बॉन्ड क्या होगा फिर, नॉन पोलर। ठीक है, तो नॉन पोलर है। तो इसमें कितनी आ रही है, +2 +3 +4 +5, तो इसकी आ रही है +5, और इसकी कितनी आ रही है, +2 और +1 +3। क्या +5 और +3 का एवरेज भी +4 ही होता। हाँ। तो आप ये वाला स्ट्रक्चर बनाओ, दोनों की +4 आ रही है, एवरेज निकालो तो भी +4 आ रही है, और इसमें एक की +5 एक की +3, दोनों का एवरेज +4। बट तुम बोलोगे सही कौन सा है, तो आंसर क्या है, दोनों सही। सिमेट्रिक नहीं, दोनों सही, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। ठीक है, H2SO3 में भी दोनों सही थे, टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर थे, ये दोनों भी टॉटोमेरिक स्ट्रक्चर है। अब मैं टॉटोमेरिज्म पढ़ा तो सकता हूँ, बट यहाँ पे एनसीईआरटी लेवल पे टॉटोमेरिज्म इतना सफिशिएंट नहीं है कि मैं मतलब जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हें पढ़ाऊं। जब तुम्हें चीजें यूं ही समझ पड़ रही है तो मैं क्यों टॉटोमेरिज्म को समझ में, मतलब। ठीक है, बेमतलब को मतलब नहीं उस चीज का। अब ये मैंने बताया था, ये खास क्यों है पता है, ये खास क्यों, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड खास क्यों, बिकॉज यहाँ पे अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर इज फाउंड टू बी मेजर। यही इसकी खास बात है। क्या खास बात है इसकी, देखो मेरी बात सुनना, अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर मेजर। ऑक्सी एसिड्स को कभी भी तुम ऐसे गूगल करोगे ना तो अधिकतर आंसर गलत ही मिलते हैं, मतलब वो कुछ भी अपने मन से लिख देते हैं वो लोग आंसर। जो वेबसाइट है जिसमें आंसर लिखते हैं, तो जहाँ पे जनरली क्या होते हैं, फ्रीलांसर बच्चे वगैरह होते हैं जो कॉलेज में है या खुद कोचिंग में है। इवन मेरे भी एक अपनी कोचिंग में भी एक पहचान का था जो समर वेकेशन अभी थोड़े दिनों पहले वो उस पर आंसर्स लिख रहा था 11th के, वो 12th में गया तो उसमें क्या होता है, वो चीजें ट्रस्टवर्दी नहीं होती है। ठीक है, अगर आप किसी स्टैंडर्ड किताब या मॉड्यूल में से पढ़ो तो अलग बात है। तो ऑक्सी एसिड्स के बारे में मैंने खुद ने कहीं पे देखा कि बहुत लोग गलत गलत बहुत कुछ भी चीजें लिखते हैं, एम्बिग्यूटी है मार्केट में। ठीक है, जैसे कुछ लोग, ये जो मैंने ऊपर वाला कंसेप्ट बताया ना, इसमें आप अलग अलग जगह देखोगे तो कुछ लोग इसको सही मानते हैं इस कंसेप्ट को, और कुछ लोग इसको सही मानते हैं। बट अगर मैं लॉजिक के हिसाब से चलूं तो लॉजिक के हिसाब से ज्यादा सही कौन है, ये वाला। ठीक है, यहाँ पर सल्फर सल्फर बॉन्ड पोलर माना कि नॉन पोलर माना, बताओ। पोलर। क्योंकि हाइब्रिडेशन डिफरेंट था, पर यहाँ पे सल्फर सल्फर बॉन्ड मैंने क्या माना, नॉन पोलर। क्यों, आपकी मर्जी होगी कुछ भी मान लोगे, मेरी मर्जी वाली बात है, हाइब्रिडाइजेशन वाली बात है, क्योंकि फर्क पड़ता है ना उससे। तो यहाँ पर पायरोसल्फ्यूरस एसिड में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं,
यहाँ पे अनसिमेट्रिकल वाला मेजर होता है अधिकतर। इसके अलावा सारे केस में, इसके अलावा जितने भी अपने सिलेबस के केस में, अगर कोई सिमेट्रिकल और कोई अनसिमेट्रिकल हो, मेजर कौन होगा? सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल। बस पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में अनसिमेट्रिकल वाला मेजर होता है, बस सिर्फ एक केस। और ये इतना इंपॉर्टेंट तो खैर पूछते नहीं है वो लोग, बट अपने को पढ़ना है क्योंकि अपने को आता है तो पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी। लिख लिया? फॉर्मूला तो कम से कम सही बनाना। ठीक है, क्योंकि तुम मेरी बात सुनो, अगर तुमको नीट में सीधा सीधा क्वेश्चन आया पायरो सल्फ्यूरिक एसिड में एसएस लिंकेज है कि नहीं, तो तुम बोलोगे सर है भी सही नहीं भी है, तो क्या तुम दोनों ऑप्शन टिक करके आ जाओगे वहां पर? यस नो सब टिक करके आ नहीं। जाओगे? वहां पे आपको मेजर के वो हिसाब से चलना मेजर पड़ेगा। वाला। ठीक है, इस केस में अनसिमेट्रिकल मेजर होता है, जनरली सिमेट्रिकल मेजर होता है, इस केस में अनसिमेट्रिकल मेजर। पायरो सल्फ्यूरस में। ठीक है, अब फिर से अगर मैं देखूं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरस, सल्फर में अपन ने बहुत सारी एक बातें कर मिनट ली ऊपर कर दो। है ना, बहुत सारी बातें कर ली हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फ्यूरस में, अपन ने काफी सारी बातें कर ली हैं। ठीक है, अब सुनना, ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर्स जनरली दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जिन्हें बोलते हैं नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स, और दूसरे होते हैं थायो एसिड्स। ठीक है, नॉर्मल ऑक्सी एसिड्स में क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट या तो +6 होती है या +4 होती है या +3 होती है। जो अपन जितने भी अब तक करके आए +6 +4 या +2 होती है। +6 +4 +2 इवन वाली होती है तो नॉर्मल ऑक्सी एसिड। बट अगर कहीं पर ऑक्सीडेशन स्टेट +5 या +3 हो जाती है तो वो जाते हैं थायो एसिड्स। सर आप क्या क्या दे जा रहे हो सर, हमें तो कुछ समझ नहीं पड़ रहा है सर, हमें आदत नहीं है इतना सारा एक दिन में पढ़ने की, तो अब क्या कर सकते हैं, बहुत सारा पढ़ना है अभी तो, और मस्त मस्त चीजें हैं। ठीक है, अब मैं तुमको थायो एसिड्स बताता हूँ क्या होता है। सल्फर के केस में दो थायो एसिड बहुत मार्केट में चलते हैं। सल्फर के केस में मार्केट में दो चीजें चलती हैं, एक बोलते हैं पॉली थायोनिक एसिड। मेरे को पता है, मेरे को कभी लगता ही नहीं तुम नीट ड्रॉपर हो, मतलब थोड़ी तो अपनी हरकतें दिखाओगे, नीट ड्रॉपर हो। पॉलीथायोनस एसिड, थायोनस, नस को एनो यूएस कर लेना है ना, पॉलीथायोनिक एसिड और पॉलीथायोनस एसिड। ठीक है, पॉलीथायोनिक एसिड और पॉलीथायोनिक एसिड। निक एसिड मतलब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला होगा, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला? हायर वाला। हायर वाला। हायर। ठीक है, यहाँ पे होती है सल्फर के साथ N, और थायोनस में क्या होगा, लोअर ऑक्सीडेशन लोअर Lower. तो यहाँ पे S, ये जो डबल बॉन्ड हुआ है ना ये नहीं आएगा, यहाँ पे लोन पे आएगा बस। सर हमें कुछ समझ नहीं पड़ा, अरे तो अभी मेरे को खुद को समझ नहीं पड़ता इतने से, में तो मेरे को एग्जांपल देने ही पड़ेंगे उसके लिए तो। ठीक है, ये होते हैं थायोनिक एसिड और होते हैं थायोनस एसिड। अब इसके एग्जांपल में देता हूँ, डाइथायोनिक एसिड। डाइथायोनिक एसिड मतलब टोटल कितने हैं सल्फर, टोटल सल्फर कितने बताओ, दो टोटल सल्फर है, और थायोनिक है तो यहाँ पे 2 आएगा कि 0 आएगा, यहाँ पर आएगा 0 क्योंकि टोटल 2 है। तो डाइथायोनिक एसिड कैसा होगा बताए, H2S2O6 ऐसा होगा, ये होगा डाइथायोनिक एसिड। अगर कोई तुमसे पूछे डाइथायोनस एसिड क्या होगा, तो थायोनस एसिड बना लो, बताओ बीच में कितने एस आएंगे, 2 बीच में N कितना आएंगे, N N एक भी नहीं आएगा,
है ना, हाँ, क्योंकि आपको टोटल में 2 चाहिए। तो डायथायोनस एसिड और डायथायोनिक एसिड क्लियर है। अगर फॉर्मूला लिखना है तो क्या है, H2H2O6 और यहाँ पे क्या लिखोगे, H2H2O4। फोर। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, 6 दूनी 12, 12 में से 2 गए 10, 10 बाय 2 5, तो यहाँ पे सल्फर कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट में, +5 में, और यहाँ पे 4 दूनी 8, 8 में से 2 गए 6, 6 बाय 2 में। +3। तो तुम्हें क्या बताया था अभी कि नॉर्मल जो पायरो है, सल्फ्यूरिक है, सल्फ्यूरस है, मेटा है, हाइपो है, वो सब कब होते हैं, जब सल्फर में 6 4 2 हो, जनरली तब होते हैं। बट जब सल्फर में +5 +3 हो जाए तो कौन सा एग्जिस्ट होने लगते हैं, थायोनिक और थायोनस। तुम बोलोगे सर मजे नहीं आ रहे हैं, तो मैं क्या कर सकता हूँ, आप रिवाइज करोगे तो मजे आएंगे, या जब क्वेश्चन अपन करेंगे तो मजे आएंगे। पी ब्लॉक है, अब क्या है, ठीक है। चलो अब मेरे को बताओ, टेट्राथायोनिक एसिड में इस N की वैल्यू कितनी होगी, इसकी 2 होगी, मतलब S और फिर बीच में S N की 2 वैल्यू कितनी और होगी, फिर S 2। क्योंकि टोटल 4 है, ठीक है। तो पूछ सकता है एसएस लिंकेज कितने हैं और फलाना ढिमका क्या है। सिमिलरली कोई तुमसे पूछ ले क्या, टेट्रा थायोनस एसिड, तो क्या बनेगा, 1 2 3 4 डबल बॉन्ड O OH डबल बॉन्ड O OH, सही है क्या। थायोनिक और थायोनस इतने काम नहीं आते, तो इतना सफिशिएंट। थायोनिक और थायोनस इतने काम नहीं आते हैं, तो इतना आपके लिए सफिशिएंट है कि भैया जब ऐसे हो, ऐसे हो जहां पर +5 है, देखना 2 4 5, एवरेज +5 आएगा, ठीक है। और यूं भी +5 ही आएगा वो तो, क्योंकि इसमें 2 लोन पेयर होंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन भी sp3 है और इसका भी sp3 है, तो ये वाले बॉन्ड तो पोलर नहीं होंगे, तो इसमें +5 और इसमें +3 थायोनिक और थायोनस समझ गए। यस सर। थायोनिक और थायोनस, ठीक है। H2H2O6 H2H2O5 को आपसे बनवा सकता है। अच्छा मजे की बात सुनो, मैं अलग से टॉपिक नहीं भी पढ़ाता और तुमसे बोलता कि चलो H2H2O6 का स्ट्रक्चर बनाओ, तो ऐसे ही बनाते क्या तुम, 2 सल्फर बना देते और 2 H है तो 2 OH बना लेते हैं। अब देखो 2 O गए, 2 OH गए, अब 4 O बचे, तो जनरली बताओ सिमेट्रिक वाला बनाते हैं, सिमेट्रिक वाला, सिमेट्रिक वाला बनाते हैं ना। सिमेट्रिक। अब 4 O बच रहे, तो 4 O तुम भी ऐसे ही देते ना कि कुछ और तरीके से देते, यस सर। ऐसे देते तो अच्छा रहता, उसमें क्या है। तो अगर कोई तुमसे बोला H2H2O6 का स्ट्रक्चर बना दो, तुम भी यही बनाते ना, एसएस लिंकेज पूछा जाता है भैया, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स एसएस लिंकेज, बट वो अगर फॉर्मूले दे देगा H2H2O6 H2H2O5 तो सिंपल है, बट अगर उसने लिख दिया डायथायोनिक एसिड में एसएस लिंकेज होती है कि नहीं, तो पहली चीज आपको पता होना चाहिए थायोनिक एसिड्स क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए थायोनिक एसिड्स क्या होते हैं, क्लियर। यस और सर। थायोनस एसिड क्या, यस सर। यार जब तुम इसको रिवाइज करोगे ना तो चीजें तुम्हारे अपने आप बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। और अपन थोड़ी देर बाद क्वेश्चंस भी करते हैं इसके कुछ कुछ, ठीक है, कुछ कुछ क्वेश्चन करेंगे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। यहाँ पे सल्फर के ऑक्सी एसिड्स होते हैं खत्म, सल्फर फैमिली में दे रखा है, ऑक्सीजन फैमिली में एनसीईआरटी में। अब ये जो चीज पढ़ने वाले हैं हेलोजन फैमिली में दे रखा है, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हेलोजन, तो अपन को एनसीईआरटी के बाहर का कुछ भी नहीं पढ़ रहा है। बट यार मैं एक बार फास्फोरस का गांधा लेके फेंक दिया कचरे में मान लो, फिर वापस सल्फर का पूरा एक बार फिर से पढ़ो, इससे तो यहाँ पर तुमको कम से कम थोड़ी तो कंटिन्यूएशन मिलेगी इसे, कि पायरो क्या होते हैं, मेटा क्या होते हैं, तो क्वेश्चन तुम कर सकते हो, ठीक है। अब जैसे क्लोरीन ब्रोमीन इनके भी हेलोजेंस के ऑक्सी एसिड्स पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। क्या हुआ, टेट्राथायोनस का कैसे आईमास मतलब स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में क्या, अरे किसी एक चीज पूछना, मतलब किससे बात कर रही है तू, टेट्राथायोनिक, टेट्राथायोनिक का स्ट्रक्चर कैसे निकाला, ऐसा देख बात समझ। थायोनिक एसिड क्या होते हैं, थायोनिक एसिड्स में क्या होता है, देख यहाँ पर H डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
OH यहाँ पर भी होता है और टर्मिनल पे भी होता है, ठीक है। और बीच में क्या आते हैं, सल्फर आते हैं। अब मेरी बात सुनता, डायथायनिक एसिड का मतलब क्या है, टोटल सल्फर कितने हैं, 2। तो टोटल सल्फर 2 है, तो बता इस बीच में कुछ आएगा क्या, क्योंकि लेफ्ट और राइट वाले 2 तो हो ही चुके हैं, तो बीच में कुछ आएगा क्या, तो आंसर है नहीं आएगा। पर मेरी बात सुन, नाम लिखा है वहां पे टेट्राथायोनिक एसिड, ये टेट्राथायोनिक एसिड लिखा है, तो टेट्राथायोनिक एसिड में बता टोटल कितने सल्फर है। टेट्रा मतलब 4 सल्फर टोटल है। तो अब देख मेरी बात सुन, 4 में से 2 तो तेरे बने हुए लेफ्ट और राइट वाले, तो बता n कितना होगा, 2। तो यहाँ पे मैंने थायनिक एसिड का ढांचा लिया, थायनिक एसिड का ढांचा लिया और यहाँ पे 2s बना दिए, तो 1 2 3 4 बन गए, ठीक है। चलो अब बात करते हैं ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन की। अरे यार माउस, ऑक्सी एसिड्स ऑफ हैलोजन की बात करी जाए तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले आपके क्या क्या होते हैं, देखो 4 होते हैं, हैलोजन पे 4 होते हैं, ऑक्सी एसिड पे 4 होते हैं। एक होता है हेलस एसिड, सॉरी हेलस यहाँ नहीं लिखना चाहिए मुझे, हेलस तो लोअर वाला होता है ना, ठीक है। एक क्या होता है हेलिक एसिड। बताओ क्लोरिक एसिड में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है क्लोरीन की, अरे क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या पढ़ा था कल, HClO4। क्लोरिक एसिड HClO4 होता है तुम्हारे यहाँ, कौन से देश में, HClO4 तो HClO3 पर क्लोरिक होता है HClO4। सॉरी। अरे ऐसे ऑर्गेनिक में अपन ने पढ़ा है ना यार, वो रिएक्शन विद पैरायोडिक एसिड, हाँ सर, तो वो क्या HiO4। HiO4 है, तो IO4 हाँ। HiO4 वाले पर होते हैं, सीधी सी बात है। तो HClO4 हाँ। वाला पर होगा तो हेलिक क्या होगा, HClO3। तो यहाँ हाँ। पे ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी, +5। जैसे 5 HClO4 में से 8 में से 1 गया तो +7, 7 इसमें +3 और इसमें 3 +1, +1। ये हाइपो मतलब उससे भी कम, ठीक है। अब 4 हेलोजन कौन कौन होते हैं दोस्तों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। मैं फिर से बोल रहा हूँ, अपन वही चीजें पढ़ रहे हैं जो तुम्हारे सिलेबस में है ना, सिलेबस में सब चीजें हैं तुम्हारे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो ऐसे शौक मत जाना सर क्या पढ़ाया जा रहे हो, तो पता पड़ा कि वहाँ चौक गए कि क्या चल रहा है। सर ये +1 वाले में आपने क्या लिखा है, हाइपो, हाइपो पता क्या होगा, अरे नहीं, हाइपो के नीचे हेलस हेलस है ना, हाँ भी है। वो तू खुद सोच, मैं क्यों सोचूं। हाइपोहेलिक होगा क्या हाइपोहेलस होगा, बताओ को इसको क्या होना चाहिए, हेलस क्यों हेलस, लोअर से कम है इसलिए हेलस। लोअर से भी कम है हेलस, और एक फॉर्म का तो हाइपो डिफाइंड होता नहीं है। हाँ, उसका इन पायरो जनरल का हाइपो। हाँ वो यहाँ पे वो बहुत कम यूज होता है वो कंसेप्ट, बट जो हाइपो है वो जनरली एस फॉर्म के लिए यूज करते हैं। तो अगर यहाँ पे तुमको देखने में दिक्कत हो रही हो तो हाइपो है लेस कर देता हूँ उसको, ठीक है, थोड़ी सी आपको सही रहेगा। अब देखना यहाँ पे थोड़ा सा घोट के पीने वाली चीजें रहेंगी, सॉल्ट्स ने मतलब थोड़ा सा घोट के पीने वाली चीजें क्या रहेंगी, जैसे क्लोरीन है, तो क्लोरीन का हेलिक एसिड क्या होगा, बोलो बोलो बोलो, क्लोरीन का हेलिक एसिड क्या होगा, HClO 3 कि 4, 3 पर क्लोरिक एसिड HClO4। हेलिक एसिड HClO3 था, तो हेलिक एसिड HClO 2, 2 HClO क्लोरीन के ऑक्सीडेशन स्टेट +1। तो सर कितना +1। सिंपल है सर, तो निहायत ही सिंपल है ना। इसमें लफड़े बहुत आएंगे, अब लफड़े ये आएंगे कि फ्लोरीन 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 सिर्फ ये बनाता है, वो हाइपो हेलस बनाते हैं। फ्लोरीन सिर्फ ये बनाता है, फ्लोरीन ये नहीं बनाता है। और ये फ्लोरीन बनाएगा तो इसमें बताओ मेरे को, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 रहेगी क्या, नहीं -1 इसमें रहेगी। फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 रहेगी, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस। अरे फ्लोरीन की बस वही। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है फिर ऑक्सीजन की, फिर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन है।
तो Yes, फ्लोरीन sir. ऑक्सीजन में तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हाइपोहेलस में फ्लोरीन वाले की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है -1 है? -1 है. -1 है। -1 अब मेरे को खुद को बताओ, कभी फ्लोरीन कभी क्लोरस या मतलब कभी हेलस या हेलिक एसिड बना सकता है? तो आंसर है नहीं. नहीं, क्योंकि उसकी नहीं बना एकमात्र सकते हैं। एकमात्र ऑक्सीडेशन स्टेट जो पॉसिबल है वो -1 है, या फिर वो एलिमेंटल फॉर्म 0 में रहता है, कभी भी प्लस में नहीं जाता है। फ्लोरीन कभी प्लस में हाँ. नहीं जाता है। तो पहली चीज तुमने क्या सीखी? क्लोरीन चारों बना सकता है। पहली चीज क्या सीखी? क्लोरीन सब चारों बना बना सकते चार सकता है। बने। दूसरी चीज क्या सीखी? फ्लोरीन सिर्फ HOF बना सकता है। एक बनाता है. एक वो भी बना। कौन सा वाला? -1, सबसे पहले वाला HOF वाला। दो चीजें सीख गए क्या? Yes, sir. यस अब सर। ब्रोमीन आयोडीन हाँ। फेंक दूं? ब्रोमीन आयोडीन को फेंक दूं हाँ. तुम्हारे सामने? हाँ हाँ फेंक दो सर। ठीक है, फेंक देता हूँ। ब्रोमीन और आयोडीन में ये बात याद रखना है कि ब्रोमीन आयोडीन, चलो पहले यहाँ से लिखता हूँ, HbRO4 भी बनता है, HiO4 भी बनता है, HbRO3 भी बनता है, HiO3 भी बनता है, HbRO भी बनता है और HiO भी बनता है। क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या है? हेलस नहीं बनता। ऐसे रटो मत, बस ये वाला नहीं बनता। हेलस वेलस में दिक्कत होगी, बस ये वाला नहीं बनता है, +3 वाला। तो इसमें 3 चीजें ध्यान रखनी है आपको ओवरऑल, ये सब एनसीईआरटी से ही इनडायरेक्टली चीजें हैं। पहली चीज क्या रखना है? क्लोरीन क्या ऐसा कौन सा हेलोजन है जो चारों तरीके का ऑक्सी एसिड बनाता है? तो आंसर है Chlorine. क्लोरीन। ऐसा क्लोरीन। कौन ऑक्सी एसिड, ऐसा कौन हेलोजन है जो सिर्फ एक टाइप का ऑक्सी एसिड बनाता है? Chlorine. क्लोरीन। वो भी -1 वाला, +1 वाला नहीं। ठीक है। और एक और चीज तो एग्जाम में पूछ सकता है, एक और चीज एग्जाम में पूछ सकता है, वो क्या? कि हेलस एसिड मतलब +3 वाला, +3 वाला सिर्फ कौन बनाता है? क्लोरीन +3 वाला सिर्फ क्लोरीन बनाता है। ब्रोमीन और आयोडीन भी +3 वाला नहीं बनाते हैं। बाकी ब्रोमीन आयोडीन सारे बनाते हैं, ब्रोमीन आयोडीन सारे बनाते हैं, ब्रोमीन आयोडीन सारे बनाते हैं, बस सिर्फ कौन सा नहीं बनाते हैं? +3 वाला। +3 वाला। +3 वाला नहीं बनाते, बस +3 वाला सिर्फ क्लोरीन बनाता है। थोड़ी हैवी चीज है ये। ठीक है, क्लोरीन अभी फिर से याद करो, क्लोरीन सारे बनाता है। क्या बोला मैंने? क्लोरीन सारे बनाता है। सारे क्लोरीन बनाते सिर्फ एक बनाता है, पहला वाला। और ब्रोमीन आयोडीन के बारे में क्या ख्याल आता है? -1. सिर्फ और सिर्फ हेलस वाला नहीं +3 बनाते. वाले नॉर्मली +3 वाला नहीं बनाते। किसी रिएक्शन में कुछ अलग से बन जाए तो अलग बात है। ठीक है, बाकी वो +3 वाले नहीं बनाते। ठीक है, अब मैं क्लोरीन वाले, ये रट ली ये टेबल तुमने? Yes, sir. यस सर। ये उधर हेलोजन फैमिली में आती है, हेलोजन के आखिर में। अब मैं क्लोरीन वाले के सबके स्ट्रक्चर बना देता हूँ। तो पहली चीज मैं तुमसे पूछूं, चलो मेरे को बताओ, स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट देखते हैं अपन क्लोरीन वाले के। आखिरी है वैसे, ये ऑक्सी एसिड की फैमिली है ना, लोड मत लेना। इसके बाद कोई नोबल गैस थोड़ी ऑक्सी एसिड बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ऑक्सी एसिड खत्म हो जाएगा, फिर क्वेश्चन से अपन करेंगे। मैं तुमसे सबसे पहले पूछूं, मेरे को बताओ क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बोलो, जल्दी से बोलो। HClO3. HClO3 पर क्लोरिक एसिड, HClO4. पर क्लोरिक एसिड HClO4। HClO4। फिर मैं पूछूं क्लोरस एसिड HClO2. वो HClO2 और हाइपोक्लोरस एसिड। HClO। तो ये 4 बार तो अपन देख चुके हैं, है ना। अब अपन इनके देखते हैं स्ट्रक्चर। देखो सेंट्रल एटम कौन है? Cl है। HClO4 का स्ट्रक्चर आता है, हाँ सर आता है, एक Cl एक OH। बाकी 3 बार क्या बन रहे हैं? डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। यहाँ पे HClO3 की बात करो तो एक Cl एक OH, बताओ कितने डबल बॉन्ड बनेंगे? 2 बार। 2 बनेंगे। और 1 2 3 4 5, तो एक लोन पेयर रह जाएगा। क्लोरीन क्योंकि 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। HClO2 तो एक OH, एक OH, एक डबल बॉन्ड। एक डबल बॉन्ड O, बाकी 2 लोन पे. लोन पेयर। HClO मतलब Cl और OH। OH. ऑर्गेनिक में भी पढ़ा है क्लोरोहाइड्रिन, Cl प्लस OH माइनस। और यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी? +3। यहाँ पे 2 4 5 और यहाँ पे 7। समझ गए? अब मैं फिर से बोलूं इसको पर क्लोरिक एसिड, तो पर क्या ट्रू पर ऑक्सी है क्या? नहीं. नहीं, क्योंकि यहाँ पे अब तुमने पर बोल तो दिया उसको, पर पेरोक्सी है क्या? नहीं। क्यों नहीं है पेरोक्सी? नहीं है. क्योंकि वहां पे पेरोक्सी लिंकेज Peroxy नहीं। linkage नहीं है. तो क्या सारे स्ट्रक्चर सीख गए? यस सर। अब चलो मजे की बात करते हैं। और इसमें भी बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है, बहुत फेमस, एसिडिक स्ट्रेंथ।
किसकी ज्यादा होगी, बस तुम्हें मैं 2 हिंट दे रहा हूँ, तुम नीट के बच्चे हो, तुम्हें सिर्फ 2 चीजें बताऊंगा मैं, या तो बताओ आखिरी वाले की ज्यादा होगी या तो बताओ पहले वाले की ज्यादा होगी, बस। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन बन गया है। आखिरी वाले आखिरी की वाले। ज्यादा होगी। आखिरी वाले लास्ट की, वाले या तो की। तुम ऑक्सीडेशन हाँ। स्टेट की ट्रिक से करो, जो मैंने बोला था 90% बार लग जाती है, कुछ 2-3 केस है जहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट की ट्रिक नहीं लगती। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट केस कौन है, फास्फोरस का ऑक्सी एसिड वाला। ठीक है, अब यहाँ पर तुम ऑक्सीडेशन स्टेट से कर लो तो इसके +7 है, तो ये ज्यादा एसिड होगा। या दूसरे तरीके से कर लो, जब H+ निकालोगे नेगेटिव चार्ज, अब ये नेगेटिव चार्ज, और क्या कॉन्जुगेशन है, जबरदस्त कॉन्जुगेशन, देख रहे हो, दम दम धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, ओमकार, इतना खतरनाक कॉन्जुगेशन है वहां पे। और ये O नेगेटिव को ला यहाँ पे, क्या कॉन्जुगेशन गरीब का बेचारे का, थोड़ा सा ही होगा, थोड़ा जो होगा, ये तो बहुत कम स्टेबल है, बल्कि इस O नेगेटिव का थोड़ा सा एक बार कॉन्जुगेशन होता। अब क्या यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन का सीन नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। फॉस्फोरस में तुम समझ नहीं रहे हो बात को, या O नेगेटिव था, डबल बॉन्ड था, O था, OH था, OH था, तो इस कॉन्जुगेशन को ये O के लोन पेयर भी करवा सकते थे ना, तो इसलिए O नेगेटिव की स्टेबिलिटी क्या हो रही थी, कम हो रही थी। पर क्या यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन का सीन संभव है, नहीं। यहाँ पर क्रॉस कॉन्जुगेशन का सीन संभव नहीं है। क्यों, क्योंकि यार ये जब यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव बनेगा तो उस पॉजिटिव का सहारा तो सिर्फ ये O नेगेटिव ही बन सकता है ना, ये खुद पॉजिटिव थोड़ी बन पाएंगे। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है, HCl, HCl, HClO3, फिर HClO2, HClO2। ये सीधे सीधे क्वेश्चन आते हैं नीट में, ऐसे क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड, अरेंज द फॉलोइंग ऑक्सी एसिड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर एसिडिक स्ट्रेंथ, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन। बट अभी आप नहीं कर पाओगे क्योंकि पी ब्लॉक एक बड़ा चैप्टर है, अभी नीट के क्वेश्चन फिलहाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि यार अभी मैं तुमको दे दूंगा, तुमसे 5 में से 1 बना, 4 नहीं बने, बोले सर बन ही नहीं रहे, क्योंकि अभी तो बहुत सारा पढ़ना बाकी। ठीक है, तो चैप्टर का सम्मान करो, है ना, जो जेई मेंस के बीच के क्वेश्चन है वो मैं ले आऊंगा, जैसे मैं लाया हूँ आज भी। ठीक है, बट अभी एसिडिक स्ट्रेंथ सीख लिया तुमने। ठीक है, यस सर। अब इससे ज्यादा खतरनाक चीज, मतलब एक ये, मतलब हर बार, मतलब मेरे को तो बहुत ही ज्यादा बार पूछी जाती है चीज, ये बच्चों को समझ ही नहीं पड़ती। ये एक बहुत बहुत ही तगड़ा एक्सेप्शन है, बहुत ही तगड़ा एक्सेप्शन। देखो एक्सेप्शन कुछ नहीं होते हैं, एक्सेप्शन वो होते हैं जो आपकी ट्रिक को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं और कुछ लॉजिक लग रहा है। तो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब आपने एक्सपेक्ट क्या करा था, सबसे ज्यादा किसका होगा, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है, खुद रिड्यूस होना HClO। है, HClO का होगा, है सॉरी, ये HClO4 का। HClO4 का होगा ना, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है और खुद क्या होना है, रिड्यूस। ठीक है, तो सबसे खुद रिड्यूस होने सबसे ज्यादा कौन सा आता है, HClO4 से आता है ना, +7 है। ठीक है, क्योंकि +7 है, खुद सबसे ज्यादा रिड्यूस होना चाहता है। बट यहाँ पर जो आपके कंसेप्ट है वो धरे के धरे रह गए, जो आपकी ट्रिक है वो धरी की धरी रह गई, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग नेचर एक्चुअली HClO का सबसे ज्यादा पाया गया। ये नहीं समझा पाते हैं बच्चे, क्या है तो टीचर भी नहीं समझा पाते हैं बहुत सारे, क्योंकि ये पता ही नहीं होता है और इसका क्वेश्चन आ जाता है उठ के। देखो एनसीईआरटी वाला कभी भी ऐसे कोई लाइन लाइन लिख के नहीं देता है, वो तो क्या करता है पैराग्राफ में चीजें छाप के दे देता है। अब जो चीज बच्चे को समझ नहीं पड़ती ना, वो उस पैराग्राफ को, एक छोटी सी लाइन को इग्नोर कर देता है। ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी ऐसे होता है, सबके साथ ऐसा होता है। वो पैराग्राफ, बड़े से पैराग्राफ में अगर आपको कोई चिंदी सी लाइन समझ नहीं पड़ी तो उसको इग्नोर कर दिया जाता है ना, बट उस चिंदी सी लाइन से भी क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। तो यहाँ पर ऐसा क्यों हुआ? अच्छा मेरी बात सुनो, इसका मैं रीजन नहीं दे सकता। देखो इसका तो मैंने तुमको रीजन दे दिया कि भैया फ्लोरीन जो है वो सिर्फ -1 वाला बनाएगा, ये तो मैंने समझा दिया। क्लोरीन के +1 है, ब्रोमीन की +1 है, आयोडीन की भी +1 है। बट इस चीज का मेरे पास रीजन नहीं है मार्केट में कि ब्रोमीन और आयोडीन ने +3 वाला क्यों नहीं बनाया, क्योंकि लॉजिक से चलते तो बनाना चाहिए था ना उनको, लॉजिकली बनाना चाहिए था, बट वो नहीं बनाया। इसका रीजन नहीं है मार्केट में +3 वाले ब्रोमीन और आयोडीन इन जनरल नहीं बनाते, इसका रीजन नहीं है। ठीक है, बट इस चीज का जरूर रीजन है। देखना, बात समझना, जस्ट बात समझना। अब मैं सिर्फ HClO और HClO4 को कंपेयर करूंगा। ये HClO4 है, ठीक है। तो अब मेरे को बताना यहाँ पर CL और O का बॉन्ड ऑर्डर कितना है, ClOH में कितना है, एक, और यहाँ पर कितना है, 2, 4, 6, 7।
7/4, 7/4। क्योंकि ये जो O है वो इधर भी सिंगल बॉन्ड बना सकता है, इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है, इधर भी बना सकता है। तो जब तुम इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो इसको पकड़ लो जैसे, तो एक बार सिंगल, 3 बार डबल, 1 2 3 4 5 6 7 और टोटल 4 स्ट्रक्चर, तो 7/4। या तो वैसे कर लो या तो वैसे कर लो, 2 4 6 और एक 7 डिवाइड बाय 4। अब तुम में से कुछ लोगों को समझ नहीं आएगा ये, है ना, बट मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ क्योंकि मैंने केमिकल बॉन्डिंग में भी पूरा कंसेप्ट बताया इसका, और रेजोनेंस के जीओसी में भी पूरा कंसेप्ट बताया इसका। ठीक है, तो अगर आप रिवाइज नहीं कर रहे हो तो मैं बहुत ज्यादा मदद नहीं करवा सकता हूँ, बट मैं रिवाइज करवा सकता हूँ। ठीक है, तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ फिर से, रिवाइज करवा सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों सीरीज से आता है बॉन्ड ऑर्डर मतलब क्या होता है, Cl और O के बीच में बॉन्ड। अब जब तुम इसका रेजोनेंस कराओगे तो देखना, बात समझना, कितने रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे इसके, 4 बनेंगे। देखना, एक 4। बार क्या है, यहाँ पर ClOH बॉन्ड हो, एक बार क्या होगा, ऊपर ClOH बॉन्ड हो और यहाँ सब जगह डबल बॉन्ड हो, एक बार क्या होगा, लेफ्ट में ClOH बॉन्ड हो और हर जगह डबल बॉन्ड हो, और एक बार क्या होगा, नीचे 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 ClOH बॉन्ड हो और हर जगह डबल बॉन्ड हो। 4 स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते, किसी एक को घेर लो, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, 2 4 6 7 7 और डिवाइड बाय 4। ये कठिन तरीका है। और दूसरा तरीका, आप टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स डिवाइड बाय कितने स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, 7/4। दोनों तरीके से करोगे तो बॉन्ड ऑर्डर 7/4 आएगा। ठीक है, अब मैं अगर तुमसे पूछूं तो जैसे ClOH से आप इधर जा रहे हो तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बार बार आपका लगातार बढ़ रहा है। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है ना। अगर मैं पूछूं बॉन्ड ऑर्डर, उसके बाद मैं पूछूं ClO बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ HClO में ज्यादा है ClO की कि HClO4 में ज्यादा है? HClO में। HClO में, है ना। चलो, पता नहीं कौन सा नशा करते हो। इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ का भी क्या होगा कि सबसे कम HClO में होगी और सबसे ज्यादा HClO4 पे होगी। जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, तुम मुझे लग रहे हो कि इसको घोट के पीने में ज्यादा इंटरेस्टेड हो, तो ये घोट के पी जाओ, बहुत ज्यादा काम का एक्सेप्शन है यार, बहुत बढ़िया काम की चीज है कि यार एसिडिक नेचर तो तुम्हारा +7 के ज्यादा है, कोई डाउट ही नहीं है इसमें, बट ऑक्सीडाइजिंग कैरेक्टर, सामने वाले को ऑक्सीडाइज करना है तो वो HClO का ज्यादा है। क्यों, अब इसका रीजन समझा रहा हूं मैं, क्योंकि ClOH के बीच में यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है और यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर क्या है, 1 है, और यहाँ पर ClO के बीच में नैन बॉन्ड ऑर्डर आता है 7/4, और जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होता है उतनी ज्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, तो अगर मैं ClO बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं, क्या बात करूं, ClO बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो सबसे ज्यादा HClO में है कि HClO4 में है? HClO4। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं ClO बॉन्ड ब्रेक सबसे इजीली किस में होगा, इजीली HClO में इजी होगा, क्योंकि इसकी बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। समझ रहे हो, और तो ये जल्दी अपना वो दे देगा, और जल्दी अपना वो देगा मतलब समझ रहे हो, बिकॉज इट गिव्स नेसेंट ऑक्सीजन रेडिली। देखो, ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब क्या होता है, या तो तुम ऑक्सीडेशन स्टेट से करो, देखो अधिकतर चीजें इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट से हो जाती है, पर कुछ चीजें नहीं होती है, तो वहां पर आपको लॉजिक जनरेट करते आना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि ऑक्सीडेशन स्टेट को उठा के फेंक दो, अबे अधिकतर केसेस में ऑक्सीडेशन स्टेट से काम हो जाता है इनऑर्गेनिक में। सबसे ज्यादा हैंडी टूल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑक्सीडेशन स्टेट ही है, बट कभी कभार आपको वो धोखा दे देती है ना, क्योंकि फिर तो चीज बहुत सिंपल हो जाएगी ना, अगर हमेशा ऐसे सब चीजें होने लगी तो चीजें। अब मेरी बात सुनो, इसके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं, और ये एग्जाम में आया हुआ है क्योंकि बच्चे से बनेगा ही नहीं जिसने नहीं पढ़ा है, वो तो क्या तुक्का मारेगा। ऑक्सीडाइजिंग नेचर +7 है, +7 का ज्यादा होना चाहिए क्योंकि नीचे अच्छे से आना चाहता है, बट वो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो चीजें होती है वो जस्ट होती है ट्रिक। ठीक है, क्या ऑक्सीडेशन का एक और मतलब ये भी होता है कि नेसेंट ऑक्सीजन देना। अरे ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, सामने वाले को नेसेंट ऑक्सीजन देना। अब मैं तुमसे दूसरे तरीके से प्रश्न पूछूं कि HClO और HClO4 में से सबसे इजीली नेसेंट ऑक्सीजन कौन दे रहा है? HClO। क्यों, क्योंकि उसकी ClO बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है। आपको कैसे पता पड़ा, आपने सपने में आया था क्या? मैं तो लॉजिक से निकाला।
यहाँ पे ClO बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा है। देखो ऐसा एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे बताते हैं हम लोग, एक्सपेरिमेंटली ऑक्सीडेशन नेचर HClO का ज्यादा पाया गया तो हमने इसको एक्सप्लेन कर दिया केमिस्ट्री वालों ने विद द टर्म ऑफ अ यूजफुल थ्योरी। जैसे इसमें बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है तो बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है, बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है तो ClO बॉन्ड टूटेगा या नहीं टूटेगा? नहीं टूटेगा। और जब ClO बॉन्ड टूटेगा ही नहीं तो मार्केट में नेसेंट ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी, और जब मार्केट में नेसेंट ऑक्सीजन ही नहीं जाएगी तो कैसे ऑक्सीडाइज करेगा सामने वाले को? आज जो 2 एक्सेप्शन पढ़े वो कतई 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 इंपॉर्टेंट है। ये दोनों एक्सेप्शन भूलने लायक बिल्कुल भी नहीं है, पी ब्लॉक के एकदम कोर है ये, कोर। तुम ये मत बोला है चैप्टर चालू नहीं करा, चैप्टर बहुत सारा कर लिया अपन ने, है ना, इनडायरेक्ट कवर करके काफी अच्छा खासा हो चुका है। ऑक्सी एसिड एक बहुत मेजर पोर्शन रखता है पी ब्लॉक का, काफी मेजर। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं नीट के, जब अपन करेंगे तब करेंगे, अभी मैं प्रीवियस ईयर जेई के करवा देता हूँ मेंस के। अरे समझ गए, एसिडिक सबसे सारा कौन है? HClO4 HClO3 HClO2 HClO में HClO4। और सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका है? HClO। अभी तो याद है, कल भूल जाओगे, मैं कह रहा हूँ कल भूल जाओगे। याद चलो कल याद कर लोगे तुम, एग्जाम तक भूल जाओगे, ठीक है, और फिर बाद में इनऑर्गेनिक के नाम पे रहोगे कि इसमें रटने का बहुत है। अब मैंने तो इसका कंसेप्ट दे दिया तुमको, सॉरी गलत मैंने गलत जगह ये लगा दिया ना, मेरे को पूरा इसको ऐसे कवर करना चाहिए। मैंने कंसेप्ट दे दिया है ना, बट तुमको हैंडीली इसको याद रखना है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन। और H3PO3 H3PO4 वगैरह में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? H3PO4। 4 की। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? H3PO2 की H3PO3 की H3PO4। ज्यादा एसिडिक कौन है? H3PO2 ज्यादा एसिडिक है। वहां पे रीजन था क्रॉस कंजुगेशन, हर चीज का रीजन होता है, हमेशा हवाबाजी में बात नहीं करते केमिस्ट्री वाले। वो तुम क्या है, तुम थोड़े दिनों बाद रीजन भूल जाओगे, तुम्हें लगेगा एक्सेप्शन, बट हमारे पास हर चीज का रीजन होता है। तो सर आप फिर एक्सेप्शन क्यों बोलते हो? हम लोग एक्सेप्शन इसलिए बोलते हैं ताकि तुम्हारे दिमाग पे स्ट्राइक करे वो, कि अपने को याद रखना। बाकी एक्चुअली वो कोई एक्सेप्शन नहीं है, कोई हमारे साइंटिस्ट लोग बोल के नहीं गए थे कि तुम एसिडिक स्ट्रेंथ को ऐसे ही करो, वो तो लॉजिक से देखे गए थे चीजों को, कि एसिडिक स्ट्रेंथ मतलब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, ऑक्सीडाइजिंग नेचर मतलब नेसेंट ऑक्सीजन की टेंडेंसी, वो लॉजिक से देखे गए थे, ठीक है। तो एक्सेप्शंस आपको पढ़ा इसलिए जाते हैं ताकि आपको एकदम याद रहे वो, बाकी ये सब ऑब्जर्वेशन वाली बात है। तो यहाँ पे अपन ऑक्सी एसिड्स खत्म कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिखो जल्दी से, मैं जेईई मेंस के क्वेश्चन लाता हूँ, जल्दी से करेंगे। देखो टाइम तो उसमें भी लगेगा, बट आप जाना चाहे तो जा सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपका भविष्य आपके हाथों में है, आप जाना चाहे जा सकते हैं, मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसमें, ठीक है। पढ़ेंगे नहीं अपन, क्वेश्चंस करेंगे थोड़े से ऑक्सी एसिड्स के, जेईई मेंस में आए वो, थोड़े से नहीं यार, बहुत सारे हैं अभी, सो सैड। चलिए रेडी? यस सर। जल्दी से रिवाइज कर लिया। मेटा मतलब डायरेक्ट पानी निकालना, डबल करके पानी निकालना। चलो आग बंद करो, डायरेक्ट पायरो मतलब डबल करके पानी निकालना। डबल करके पानी निकालना। हाइपो मतलब हाइपो मतलब एक ऑक्सीजन हटाना है। अबे ऑक्सीजन नहीं हटाना है, कम से भी कम। हाँ हाँ, अच्छा ये बोलते हैं, अस में कम से भी कम। एक में से ऑक्सीजन में हटा देता है, एक का तो हाइपो, उसका पेरोक्सी वाले का होता है, और पर पायरो मतलब वाले का, हाँ पायरो वाले, हायर से भी हायर है, हायर से भी हायर तो मतलब पर या पेरोक्सी, ठीक है। अब तुम बोलोगे सर आपने B2H6 का क्वेश्चन क्यों ले लिया? इच्छा हो रही थी मेरी तो मैंने ले लिया। तुम्हें क्योंकि मैंने बोला था बोरॉन कार्बन रिवाइज करके आना, संडे टेस्ट में भी आएगा बोरॉन कार्बन। B2H6 क्या होना चाहिए आंसर? रिवाइज करा था? नहीं करा था? नहीं करा होगा, मेरे को पक्का भरोसा है तुम पे। अरे आंसर बताओ रे। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के बॉन्ड कितने हैं? दो। टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन बेटा, नॉर्मल बॉन्ड 4। रुको सर, 4। मैं क्यों रुकूं? टू सेंटर टू आएगा। इलेक्ट्रॉन मतलब नॉर्मल बॉन्ड, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन नॉर्मल 4 बॉन्ड है,
उसने बोरॉन चार हाइड्रोजन और पूछा। 3 तो सेंटर 4 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, 4 2 सेंटर 2 हाँ। इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन 4 है मतलब नॉर्मल बॉन्ड। अब ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, ये कितने 2 हैं, 2 2 ठीक है। कि 4 है, 2 ही है बेटा, 2 ये है। पूरा पूरा एक बॉन्ड है, ये पूरा एक बॉन्ड है, बनाना बॉन्ड। तो 2 सेंटर 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है और 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। आशा है आपने रिवाइज करा होगा, लेकिन नहीं करा हो तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। अरे यार मैं अभी खत्म नहीं हुआ यार टॉपिक, यार देखो एकदम से याद आ गया। चलो सबसे पहली चीज तुम बताओ हाइपोफॉस्फोरस एसिड का फॉर्मूला। पहले बताओ फॉस्फोरस एसिड, माइक खोलो और बोलो। H3PO, H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस क्या होगा? एक ऑक्सीजन निकाल दो, HPO2 SO2 अब उसने क्या बोला बताओ दोस्तों, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अटैच्ड टू फॉस्फोरस एटम। अब तुम आंसर 2005 आई थी। एक एक ही होगा। तू क्यों दे रही है बे, ये तो होगा। पुराना क्वेश्चन है ना। अरे सर नो, मैंने थोड़ी बोला था कि नहीं आता है, मुझे तो किसी ने बताया था दो। कि पहले के कोई। दो आएगा। तू तो बोल रही है, दो ठीक है। आएगा अच्छा सर। H3PO2 बनाते हैं तो ये P ओ एच, तो 2 हो गए और 1 H हो गया, अब 2 H और हो गए। तो दोस्तों उसने क्या पूछा, पीएच बॉन्ड, आंसर 2। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन नीट में आ सकता है, और इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आए भी है ना। तुम अभी प्रीवियस जब थोड़े दिनों बाद करेंगे अपन, तो नीट में एग्जैक्ट क्वेश्चन आए हैं, ऐसे कोई नई बात नहीं है इसमें। यार ये P4O10 वही मेरे को एकदम से याद आ गया कि P4O10 पढ़ाना बाकी है अभी। चलो फॉस्फोनिक का फॉर्मूला बताओ। अरे फॉस्फोनिक का, और उसके जब पोटेशियम टाइक्लोराइड से रिएक्शन कराओगे तो मजे की बात पता है क्या, PCl3 PCl5 SOCl2, ये सब क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, डिहाइड्रेटिंग एजेंट्स होते हैं। क्या होते हैं ये सब? तो इनका काम कुछ नहीं, यहाँ से पानी निकालना है, पानी निकाल दो इसमें से, क्या बन जाएगा, HPO2। HPO2 ठीक है, अब HPO2 का स्ट्रक्चर बना लें। हाँ ये रहा HPO2। तो इसमें आयनाइजेबल तो कुछ गलत करा क्या मैंने? फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड विद फॉस्फोनिक एसिड, सही है। इसमें से H2 हटाओगे तो H2 हटाओगे तो HPO2 ही तो बना। आयनाइजेबल हाँ। तो एक ही है इसमें, मेरे मोबाइल पे। एक ही होना चाहिए। यस सर। लेट मी चेक, कब का क्वेश्चन है, आई ट्रिपल का क्वेश्चन है, बट अपन डायरेक्ट डाल देते हैं उसको। जब तक तुम नीचे आगे, सर मैं साथ में ही करते हैं इस क्वेश्चन। द नंबर ऑफ प्रेजेंट इन द प्रोडक्ट, अरे क्या बात है। थोड़ा सा लफड़ा इस क्वेश्चन में। सर इसमें से अपन एक और निकालेंगे ना, हाइपो बनाना। उसने हाइपो थोड़ी बोला है, पानी निकालने की रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन है। पानी। हाँ इसमें को लफड़ा समझ पड़ गया, थोड़ा सा रिएक्शन पढ़नी पड़ेगी, रिएक्शन दे रखी चैप्टर में। थोड़ा सा लफड़ा इसमें मेरे को समझ पड़ा है। इसमें लफड़ा ये है कि इसमें पायरोफॉर्म बनता है, वो आपको रिएक्शन से पता पड़ेगा, तो उसको फिर फिलहाल के लिए आपको इग्नोर करना पड़ेगा। रिएक्शन अपने इसमें दे रखी है पी ब्लॉक में, इन्होंने पी ब्लॉक में रिएक्शन दे रखी है इसकी, और वहां पे इन्होंने पायरोफॉर्म बनाया। समझ रहे हो, पायरोफॉर्म मतलब डबल करके पानी निकालना, तो चीजें थोड़ी सी बदल जाएंगी। तो अभी आप नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को फिर, क्योंकि अपन ने रिएक्शन तो पढ़ी नहीं है अभी। मेरे को लगा था सिर्फ ऑक्सो एसिड का क्वेश्चन होगा, ये रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन है। हाँ ये कर सकते हो, कब का क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। चलो बताओ दोस्तों, पहले चीज ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बताओ फॉर्मूला। H3PO4 H3PO4। ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड
H3PO3 हाइपोफॉस्फोरस एसिड। हाइपो मतलब एक ऑक्सीजन कम करना, तो क्या बन जाएगा H3PO। H3PO2 अब इसको साइड में रखते हैं, इसको साइड में रखते हैं, पहले इसके बेसिस पे आंसर निकाल लेते हैं। तो इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है, 4 में से 3 गए +1। फिफ्थ वाला ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड 8 में से 3 गए 5, 1 वाला इसको साइड में रखते हैं। 6 में से 3 गए 3। तो पहली चीज अपना A का 5 आना चाहिए, B का 1 आना चाहिए और D का 3 आना चाहिए। 3 A का 5, B का 1 और D का 3। आंसर अपना आ गया, आंसर अपना आ चुका। ठीक है, अब बताओ मेरे को, उसको मैंने उसको साइड में क्यों रखा, क्योंकि तुमको थोड़ी सी दिक्कत दे सकता था। वो हाइपोफॉस्फोरिक ठीक है है। तो मतलब हाँ। पायरोफॉर्म बना के अब फिर इसको करता है हाइपोफॉस्फोरिक एसिड, मतलब क्या डायरेक्ट में फॉस्फोरिक एसिड से A को हटा दूं, ना फॉस्फोरिक एसिड से A को हटा दूं, H3PO2 H3PO3, तो आंसर है नहीं। पहले इसका पायरो बनाना पड़ेगा, तो H3PO4 का पायरो बनाना पड़ेगा, तो क्या आएगा H6P2O8। फिर उसमें से आप पानी निकालोगे तो क्या बनेगा H4P2O7। P2O7 और अब इसका हाइपो निकालो तो क्या बनेगा H4P2O6 और एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो तो 4 + 2x + 6 × -2, तो 12 में से 4 गए 8, 8/2 4, तो इसकी कितनी आ रही है +4, +4 है ना। इसकी +4 आ रही है, तो अपना आंसर क्या आ रहा है C का 2। इनका भी वही आ रहा है क्या? यस सर। हाँ, बट आंसर तो अपना पहले ही आ चुका था। जब मेरी बात सुनो, जब तुम एग्जाम में करोगे तो एग्जाम में तुमको ऐसे क्वेश्चन स्मार्टली करने होते हैं, ठीक है। ऐसे मत करना चारों करते बैठो, फिर तो टाइम वेस्ट ही कर रहे हो तुम अपना, है ना। और सबसे पहले डी को सॉल्व करोगे, डी को तो कर मत देना। जब चारों में 3 आ रहा है तो डी को सॉल्व ही मत करो, मैं तो करूँ चारों ऑप्शन में डी है तो सॉल्व ही मत करो डी को, ठीक है। बी को कर सकते सी थे, का ए को कर वैसे भी सकते थे। चारों में 2 ही है। हाँ, तो सी को भी मत सॉल्व करो, इग्नोर इट, छोड़ दो, हाँ, तो वो वैसे ही हट जाता। है ना। तो एग्जाम में मत करके आना, फर्स्ट और सेकंड से आंसर आ जाता है एग्जाम में। एग्जाम में थोड़े स्मार्ट बनना पड़ेगा। अभी स्मार्ट क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि अभी तो क्लास है ना, एग्जाम में थोड़ी बैठे। एग्जाम में लगभग ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो एलिमिनेट हो जाते हैं। हाँ, ऐसे कुछ एग्जाम की तो क्वेश्चन है बेटा ये। हाँ नहीं सर, मैंने भी देखा है बहुत बार कि हाँ, ऐसे ही क्वेश्चन बायो आते में भी ऐसे ही होता है। हैं। बायो तो खैर इनऑर्गेनिक, पी ब्लॉक को तुम बायो जैसे ही मानो, है ना। पी ब्लॉक को सिर्फ, पूरी इनऑर्गेनिक को मत माना, है ना। कोऑर्डिनेशन और केमिकल बॉन्डिंग भगवान चैप्टर, पर पी ब्लॉक को तुम बायो मान लो, ठीक है। घोट के पीना। इन मॉलिक्यूल ऑफ पायरोफॉस्फोरिक एसिड, पायरोफॉस्फोरिक मतलब फॉस्फोरिक मतलब H3PO4, पायरो मतलब, देखो तुम बोलोगे सर इतनी बार कर रहे हो इसको रटा दो, मैं बिलीव नहीं करता इसको रटने में। H6P2O8 अबे H4P2O7 कुछ भी, अच्छा तो डबल बता रही थी। अब इसका स्ट्रक्चर बनाना है, स्ट्रक्चर बनाओ पी 4 OH बॉन्ड बना लो। देखो एक चीज है हवाबाजी में स्ट्रक्चर बनाओ, दूसरी चीज है कि फॉस्फोरिक एसिड बना लो, उसमें से पानी निकाल लो, ये भी पानी सिंपल है। निकाल लो। 4 OH बचे, 4 OH होगा 3 O बचे, तो 1 2 3 और एक बीच में। ठीक है। अब उसने क्या पूछा है, द नंबर ऑफ POH कितने बॉन्ड है दोस्तों, 1 2 3 4, माता जी के जय जयकार। 4 ठीक है। फिर P डबल बॉन्ड हो, P डबल बॉन्ड हो कितने, 2 और पॉप कितने, 1 POP पूछा उसने, POP तो POP तो एक ही है, 4 2 1 खत्म के एग्जैक्ट क्वेश्चन उठ के आएगा। देखो ये तो 2020 का क्वेश्चन है। अरे ऑक्सीजन एसिड बढ़िया सिंपल होते हैं, बन जाते हैं, मजा आते हैं करने में, काफी मजा आता है। The reducing nature of H3PO2 is attributed to it, the presence of, ये रिड्यूसिंग क्यों भैया, 4 में से 3 का +1, रिड्यूसिंग क्यों है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 1 POH बॉन्ड, नहीं 2 pH बॉन्ड। रिड्यूसिंग नेचर इज एट्रिब्यूटेड टू नंबर ऑफ pH बॉन्ड्स, ऊपर लिखा है। ठीक है। अजीब क्वेश्चन है, अब इस क्वेश्चन का कुछ आप कर नहीं सकते क्योंकि है अजीब, है ना। क्योंकि अपन ने लिखा है, कॉपी एनसीईआरटी में भी लिखा होगा शायद ये चीज, pH बॉन्ड से एट्रिब्यूट होता है। द पेयर ऑफ फास्फोरस एटम हैविंग अ फॉर्मल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +3, चलो अब चढ़ा, अगर हम पे कैलकुलेटर डाली, सारे निकालने पड़ेंगे क्या। ऑर्थोफॉस्फोरस मतलब H3PO3, तो 6 में से 3 गए +3 है, ये +3 है, ऑर्थोफॉस्फोरस +3 है।
अब इन दोनों में से एक निकाल लो, हाइपोफॉस्फोरिक, फॉस्फोरिक मतलब H3PO4, और इसका हाइपोफॉर्म बनाना है। अरे तो बेकार काम है हाइपोफॉर्म, मतलब इसका पहले पायरो बनाओ, टाइम वेस्ट करो। वो H4P2O6 बन जाएगा। देखो फाइनल याद हो गया क्या फाइनली? अरे वो इतनी बार आया है ना। खतरनाक होते हो तुम वाले। 12 में से 4 गए, 8 बाय तो 4 + 4 आ रहा है। पायरोफॉस्फोरस, फॉस्फोरस H3PO3, अब ये भी तुम रट लिए होंगे पायरोफॉर्म क्या होगा, H6P2O6 में से पानी निकालो, H4P2O5, H4P2O5 10 में से 4 गए, 6 बाय 2 3, हाँ ये होगा आंसर, ड फॉर दिल्ली। ठीक है, यस सर। यस सर, यस सर। चलिए ये करो। ये कब का क्वेश्चन है? 2017 का। तुम बस इतना बताओ पहले, पायरोसल्फ्यूरिक एसिड मतलब ओलियम हाँ H2SO4 और H- पेरोक्सो डाइसल्फ्यूरिक एसिड मतलब मार्शल्स एसिड H2S2OH। वेट ठीक है, अब उसने क्या पूछा था? नंबर ऑफ H डबल बॉन्ड और SOH। तो ठीक है बनाते हैं। मैं तो कह रहा हूँ बहुत बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बहुत बार। तो 2 4 हो गए, 5 6 7 ये हो गया पे ये। और अगर मार्शल एसिड में क्या होता है, एक बीच में पेरोक्सी लिंक के आ जाती। यस OS अब आप समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? यस यस सर। है सर, ना? अब क्या करना है? यस सर। अब क्या करना है? तो नंबर ऑफ H डबल बॉन्ड O, तो पहले उसने पेरोक्सी पूछा, तो पहले इसमें H डबल बॉन्ड O कितने? 1 2 3 4। 4 तो पहले वाले में 4 आएगा, कॉमा पहले H डबल बॉन्ड, फिर SOH। SOH कितने? एक और एक 2। 2 2 तो ये पहले वाले का होगा। अब दूसरे वाले की बात करें, H डबल बॉन्ड कितने? 1 2 3 4 4। और 2 SOH बॉन्ड कितने? 2 4 2 4 2। 2 ड डी। ऑप्शन। एक दो क्वेश्चन और बचे होंगे शायद। यहाँ तो इसने सब कुछ ही दे दिया। पायरोफॉस्फोरिक एसिड में पीओएच बॉन्ड कितना और ऑक्सीडेशन स्टेट कितना? तो ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऐसे निकाल लो, 14 में से 4 गए, 10 बाय 2 5। पर काम हो पाएगा कैसे? नहीं हो पाएगा। 2 में 5। पायरोफॉस्फोरिक एसिड तो 2 पी है, 4 एच है, मतलब 1 एच यहाँ पे, 2 एच यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितने? 7 है। तो 1 2 3 4 ऑक्सीजन तो हो डी गए। आएगा। आप क्या करें? 5 OH 6 7 4 देख लो, ये है ना डी। H4 टी P2 3 6 7। तो कितने क्या पूछा उसने? पीओएच कितने? 4। 4 दिल्ली, दिल्ली बहुत पसंद है मुझे। The correct sequence of decreasing number of pi bonds in the structure this and this is. H2SO3 का स्ट्रक्चर बना है ये, H2SO4 का, H2SO4 और H2SO3 में तो सेम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। छोड़ो, H2S2O7 ओलियम में तो बहुत सारे पाई बॉन्ड है। और 4 ओलियम। तो सबसे ज्यादा तो H2S2O7 आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो ये पहला वाला थोड़ा मतलब H एक ही बनाया आपने। अच्छा, तो गलत बनाया मैंने, अब सही है। वही मैं सोच रहा था OH कि आएगा मेरे, ना। हाँ अब मैं गलत स्ट्रक्चर गलत बना के फिर टाइम पास कर रहा हूँ, तो गलत हो गया, फिर स्ट्रक्चर ही गलत बना रखा। अब तो सिंपल क्वेश्चन है। हाँ H2SO4 में 2 पाई बॉन्ड है, फिर और H2SO4 यहाँ फिर पे H2SO3। ओलियम में 4 है ना। इनमें से एक भी तुम्हारे नीट के ऊपर का क्वेश्चन नहीं है, ये सब नीट लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, टॉप क्वेश्चन है, टॉप क्वेश्चन है, बस सब नीट लेवल के क्वेश्चन है। एसिडिक स्ट्रेंथ 2014, ये 2 से 3 बार आया टोटल मिला के अब तक। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है? HClO4 अरे बस आगरा, बॉम्बे, कैलकाटा, दिल्ली। आगरा। आगरा HClO4 ClO3 है। अक्सर को उसने यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ। हो गया खत्म, चलो बधाई हो। सर हम जाएं क्या? नहीं मैं तो नहीं छोड़ रहा, मैं ऑक्सो एसिड खत्म कर रहा हूँ आज। सर हो तो गया ऑक्सो एसिड खत्म? हाँ हो गया, वैसे तो हो गए।
बट 2 स्ट्रक्चर्स और सुन लो, बस 5 मिनट लगेंगे, आप रुकना चाहो तो रुक सकते हो, वरना मेरे को कोई दिक्कत नहीं उसमें, है ना। ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, सिर्फ 2 या 3 पढ़ेंगे बस। पहली चीज क्या पढ़ना है, P2O5 या फिर P4O10। P4O10 केमिकल बॉन्डिंग से ही पढ़ते आ रहे होंगे थोड़ा थोड़ा, और उसके अच्छे क्वेश्चन लगाए होंगे तो ठीक है। P4O10 P25 कैसा होता है दोस्तों, P P P P, 4 बार P P P कर दिया आपने, है ना, 4 बार P P P हो गया। अब 10 है, 10 में से क्या हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 2 O कहाँ घुसाऊं बताओ, वो बीच में, पॉप वो पॉप लिंकेज, POP लिंकेज। पी है ना, पी पॉप के लिंकेज बीच में। बनेगी। क्या है बीच में क्रॉस हो रहा है क्या एक दूसरे से, कट रहा है क्या यहाँ पे, वो तो 3D स्ट्रक्चर है ना, हाँ कटेगा 3D है, तो। मतलब वही मैं कह रहा हूँ, कट नहीं रहा है, एक पीओपी ऊपर आ रहा है, एक पीओपी नीचे जा रहा है, काट वाट मत देना उसको, नहीं तो बोला सर कार्बन मिला, कार्बन मिला, आपने तो कार्बन लिया ही नहीं, अबे कार्बन नहीं है, एक ऊपर ऐसा पीओपी एक नीचे पीओपी, समझ गए क्या, P2O5 P4O10। हाँ यस सर। तुम तो खतरनाक लोग हो। यस सर। ये भी समझ गए क्या मैंने अपना आखिरी लेक्चर क्यों रखा, क्योंकि अपना हाँ सिलेबस सर। अच्छा है, अच्छा खासा, यस सर। ठीक है। P4O8 और P2O3, ये भी बहुत सिंपल है, 4 P बना लो, पी 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 पी, क्या बना लो, पी 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 पी। अब देखो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे P4O10 था, अबे गलत बनाया, P4O8 क्या होता है, P4O6 होता है। अरे 12/4 +3 वाला +6 होगा ना, हाँ यहाँ पे 20/4 +5, 10/2 +5, P4O6 होगा। अब देखो इसमें से 4 O हटाने हैं, कितने O हटाने हैं, 4 O, तो ये वाले 4 O तो हटा नहीं सकते तुम, क्योंकि लिंकेज बिगड़ जाएगा। अब यहाँ बेचारे गरीब 2 ही O बचे, तो 4 सबसे इजी पता है किसको हटाना है, बाहर से लात मार दो, बाहर से लात मार दो, बाहर से इन 4 को हटा दो, ठीक है। तो क्या बन गया, पीओपी पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, 4 O हो गए, 5वां O और ये 6ठा O, ठीक है। अब सुनना, यहाँ पर क्या आएगा, 3 बॉन्ड बना दिए लोन पेयर, 3 बॉन्ड बना दिए लोन पेयर, 3 बॉन्ड बनाए लोन पेयर, 3 बॉन्ड बनाए लोन पेयर, वहां पर कहीं भी लोन पेयर था क्या, नहीं ना, 5 बॉन्ड बनाए, काय का लोन पेयर। अच्छा हाइब्रिडेशन, 1 2 3 4, इसका भी sp3 है, अच्छा मैं तो कह रहा हूँ सबका sp3 आएगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, सबका sp3 आएगा। और यहाँ पर हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp2 आएगा क्या, यहाँ पर भी sp3 ही आएगा, क्योंकि लोन पेयर है ना। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस वो तुमसे पूछेगा पीओपी बॉन्ड कितने, तो पीओपी बॉन्ड तो ऊपर भी उतने ही जितने नीचे, कितने, 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6 पीओपी, 6। देखो ना, 1 2 3 4 5 6 पीओपी बॉन्ड। पी डबल बॉन्ड वो कितने बॉन्ड है, 4, बस डिफरेंस यहाँ पर क्या होगा, पीओपी कितने हैं, 2 3 4 6, और पी डबल बॉन्ड वो 0। नहीं, ठीक है। चलो आप साथ में लिख रहे होंगे, अच्छी बात है, नहीं लिख रहे हो तो लिख लेना 5 मिनट बाद अपने से आराम से। एक क्वेश्चन अपना आया था जो पढ़ना सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लिए, P4O10 वाला, कहाँ गया भाई, इसको साइड में फेंको। हाँ, द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स इन P4O10, गजब क्वेश्चन है। चलो बनाए P4O10, एक और बार बनाएंगे सर, आप टाइम वेस्ट करते हो, हाँ करते हैं, जितनी बार बनाओगे उतना अच्छा है। अबे 4, हाँ 4 ये रहे, P4O10 है तो 3 ही हो गए, सॉरी 4 ही हो गए, डबल 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 5 6 7 8 9 10 स्ट्रक्चर बनाना सीख गए हैं, जरा मैं पहले से आता था। सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 5 16 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 सिग्मा बॉन्ड और 4 पाई बॉन्ड, ठीक है ना।
हाँ Yes. तो ये अपन ने फास्फोरस के जो दो ऑक्साइड्स हैं, फास्फोरस के जो दो ऑक्साइड्स हैं बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो स्ट्रक्चर अपन ने देख लिए। अब ऐसे तो क्लोरीन के भी ऑक्साइड होते हैं, ClO3 Cl2O7, तो बहुत कुछ टफ नहीं होते हैं, इजीली बनाएंगे अपन, इजीली बना सकते हैं फास्फोरस का ऑक्साइड भी आप। जैसे फास्फोरस के ये दोनों इंपॉर्टेंट तो मैंने बनवा लिए। अब जैसे एक चीज अगर मैं तुमसे पूछूं, हाँ हाँ पूछूंगा, SO3 का स्ट्रक्चर आता है क्या? Yes, sir. हाँ, जैसे छोटा बच्चा समझ Yes, रखा है क्या? छोटा बच्चा समझ के हमको आग दिखाना रे, ना कोई आग दिखाना रे। फिर क्या आता है? डिबी डिबी डब डब, क्या बोलता है वो? पता नहीं क्या बोलता है। SO2, अरे SO2 SO3 बना लोगे? Yes, sir. 1 2 3, Yes, इसका sir. हाइब्रिडेशन भी sp2 है। 1 2 3, इसका हाइब्रिडेशन भी sp2 है, पर ये बेंट है। क्यों? क्योंकि लोन पर इसको रिपेल करेगा थोड़ा सा, ये बेंट है, और ये परफेक्ट ट्रायगोनल प्लेनर है, क्योंकि यहाँ पे तीनों जो इंटरेक्शन है वो सेम आ रहे हैं ना 120 डिग्री, और यहाँ पर Yes. क्या है, ये लोन पर इंटरेक्ट करेगा, लोन पर रिपेल करेगा, तो बेंट हो जाएगा। अब आज की क्लास का आखिरी स्ट्रक्चर, आज की क्लास का आखिरी स्ट्रक्चर, ट्राइमर ऑफ SO3। SO3 कैन एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ ट्राइमर, और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्या होगा? S3O9। क्या होगा दोस्तों? SO3 कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइमर। जैसे कल अपन ने नहीं पढ़ा था मेटाफॉस्फोरिक एसिड का ट्राइमर, ये सब चीजें NCERT में है, तरीके और जगह अलग अलग है ना। आज की क्लास का अपना आखिरी स्ट्रक्चर दोस्तों S3O9। S3 हो गया, O9 की बात करनी है, तो 6 तो इन्हें दे दो, और 3 जो बच रहे हैं, और पेरोक्सिलिन नहीं पेरोक्सिलिन ये हो गया सॉस, तो बन गया ना S3O9। ठीक है, एक बार देख लेना S3O9 का स्ट्रक्चर, मेरे को तो लग रहा है यही है, बाकी एक बार कंफर्म कर लेना, मेरे पास बना हुआ नहीं है, मुझसे एकदम से याद आ गया था, कहीं ना कहीं आता है। ठीक है, तो SO3 कैन एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ ट्राइमर। ये मैंने सुंदर नहीं बनाया एक्चुअली, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 मेंबर की रिंग बनेगी। तुम्हें मालूम है सुंदर रिंग बनती है 6 की? अरे हाँ है ना, सुंदर रिंग बनती है ना 6 की। यस सर। ठीक है, तो चलो इसको सुंदर बना लेना, फिर अपन खत्म करते हैं। अब हाइलाइटर क्यों चालू हो गया? चलो ना, तो इसके बारे में कुछ पूछ ले, कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने की रिंग है, सब बता देना। तो यहाँ अपन ऑक्सी एसिड्स को ऑफिशियली खत्म कर रहे हैं, बट ये बार बार आते रहेंगे, और मैं क्वेश्चन ढूंढूंगा, अगर इसमें अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन मेरे को मिल गया तो अच्छी बात है, वैसे इसके क्वेश्चन थोड़े से मुश्किल होते हैं मिलना। क्वेश्चंस और भी आते हैं कि एसएस लिंकेज कहाँ है, कहाँ पर एसएस लिंकेज नहीं है, तो वो या तो मैं कल शुरू में वो 2-3 क्वेश्चन बुक में करा दूंगा। ठीक है, फिर अपन आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, और फिर ऐसे ऐसे करके अपन 2-3 टॉपिक पढ़ेंगे, फिर अपन ब्लॉक वाइज पढ़ेंगे एनसीईआरटी के हिसाब से। ठीक है, तो अपने कंसेप्ट क्लियर होते चल रहे हैं, रिवाइज करिएगा अच्छे से रिवाइज करिए, ऑर्गेनिक के क्वेश्चन लगाइए, और जो जो है चीजें करिए आप। ठीक है, फिर मिलते हैं कल, है ना। चलिए खत्म करते हैं दोस्तों, थैंक यू है ना। सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। Thank you. थैंक यू सर। Thank you, sir.